नमस्कार सभी लोगों को। हरिहर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आते हैं लोग अभी और भी, तो अपन शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 9:30 तो ऐसा लगता है कि सब लोगों के घड़ी में थोड़ा बहुत तो 2, 4, 5 मिनट का डिफरेंस रहता ही होगा। सो इस कारण से थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक रहेगा। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है ना? कोई भी एक भाई जी या बहन जी से बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है। नमस्ते देवांग भाई। ठीक ठीक, बढ़िया। नमस्कार भैया जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय लगता है, 9:30 बज गया है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है 42 नंबर, 42 नंबर, उसका जो हेडिंग दिया हुआ है कि भोगों में संयमता से अभयतापूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो भोग की बात करना चाह रहे हैं, तो भोग का मतलब ही है वही जो हम लोग कर रहे हैं कि 4 विषय 5 संवेदनाओं से जो मनुष्य सुखी होने की जो जो प्रयास करता है, उसको ही भोग कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 4 विषय 5 संवेदनाएं हैं, वो जो उनमें भोग प्रवृत्ति है, उसमें संयम होने से ही अभयतापूर्ण जीवन जो है वो प्रत्यक्ष होता है। ये जो हेडिंग दिया है, ये बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि अभी वर्तमान में यदि हम समाज में देखें तो मूल भय क्या है, तो एक बहुत बड़ा ही चीज दिखता है कि चोरी डकैती बलात्कार इस तरीके के जो घटनाएं घट ही रही हैं, और इससे समाज में डर बना हुआ ही है। हर आदमी भयभीत है ही, और भयभीत होकर के जी ही रहा है, और इस भय से बलपूर्वक नियंत्रण पाने के लिए ये पूरा का पूरा हमारा जो पुलिसिया सिस्टम है। और तो मूल में देखेंगे, बाबा जी ने बड़ा सुंदर जो है कि समाज में जो अभयता के लिए जो ये भोग है, ये जो भोग कहने का मतलब जो 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने के लिए जो हम वस्तु को महत्वपूर्ण मान लेते हैं, और उसकी जगह जो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति के साथ जो संबंध का निर्वाह न्याय जो है वो गौण हो जाता है। इस आधार पे ही जितने भी चोरी डकैती अपराध बलात्कार है, ये सब घटनाएं उस आधार पे ही घट रही हैं, और इस कारण से ही समाज में अभयता नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर हेडिंग लिखा है कि भोगों में संयमता से अभयतापूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। तो ये जितने भी तरीके के जो हम कह रहे हैं
कि ये जो भोगवादी प्रवृत्तियां हैं, इन भोगवादी प्रवृत्तियों के लिए जो हम समाज में जो भी कार्य व्यवहार हो रहा है, इसके कारण ही जो है समाज में जो भय बना हुआ है, एक बहुत बड़ा भय देखेंगे तो वो उसका कारण भी यही है। यही चीज आप देखेंगे तो दो देशों के बीच भी है, या मतलब पूरे समाज में ये एक देश के अंदर भी दिखता है और एक देश का दूसरे देश के साथ भी दिखता है। जैसे अभी भी वर्तमान में जो ऐसा कह ही रहे हैं लोग कि जो कोरोना वायरस है उसमें किसी एक देश ने जो है ऐसा प्रयास किया है, उसके मूल में यही है कि वो उससे उसका जो भी है आर्थिक लाभ होगा या सारा कुछ होगा। तो कुल मिला करके जो वो धन है, अर्थ है, वो कुल मिला के भोग के लिए ही है। अब वो भोग कितने लोगों के लिए है, कैसा है, इन सब के अर्थ में मतलब पूरे समाज में ही भय का माहौल बना हुआ ही है, हम सब उससे त्रस्त हैं ही। तो इस अर्थ में जो है ये हेडिंग लिखा है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मानव में भोगवादी प्रवृत्तियों को न्यायवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन के बिना अखंड सामाजिकता एवं अभयता सर्वसुलभ नहीं है। बहुत ही सुंदर जी लिखा है इन्होंने जिन्हें कि मानव में भोगवादी प्रवृत्ति है। भोगवादी प्रवृत्ति का मतलब 4 विषय 5 संवेदनाओं से जो सुखी होने का प्रयास है, जब तक उसको हम न्यायवादी प्रवृत्ति मतलब मनुष्य के साथ संबंधों की पहचान, उसका निर्वाह, ओके, फिर से उसको रिपीट करते हैं कि जो ये भोगवादी प्रवृत्ति हैं, जो 4 विषय 5 संवेदनाएं शरीर मूलक विधि से जो जो जीने का प्रयास है, उसकी जगह हम जो जीवन मूलक विधि से और मनुष्य को जीवन और शरीर के रूप में देख करके उसके साथ मूल्यों का निर्वाह करके जब तक जीना नहीं होगा, तब तक जो है अखंड सामाजिकता एवं अभयता सर्वसुलभ नहीं होगी। मेरा भी आकलन यही है कि ये जो समाज में जो ये गड़बड़ियां हैं और जो इस तरीके की अवस्था दिख रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे मानव जाति को जो उसमें एक भ्रम जो व्याप्त है कि मैं शरीर हूँ। कई लोगों से मेरा डिस्कशन भी होता है, मैं दोस्त लोगों से भी डिस्कशन हो रहा था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। जिस तरीके से साइंस जो है जो एक्सपेरिमेंटल विधि से हर एक चीज़ के होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, उस आधार पे अभी जो है ऐसे जीवन होने का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत हो पा रहा है। इस कारण से जो ये मूल मान्यता है कि मैं शरीर हूँ, तो ये शरीर प्रधान विधि से जो है ये 4 विषय 5 संवेदनाएं ही निकलती हैं, उसी से ही सुख का आशा बना रहता है। और इस कारण ही जो है समस्त अव्यवस्था और जो समाज में भय है वो दिख रहा होता है। लेकिन उसकी जगह जो ये बोल रहे हैं कि यदि हम इस चीज को पहचान पाए कि जो है नहीं, मनुष्य जीवन और शरीर का ही सहअस्तित्व है, और यदि इस आधार पे ही व्यक्ति की पहचान हो कि उसके साथ संबंधों का निर्वाह हो पाएगा, तभी ही समाज में अभयता होगी, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी तक लाख प्रयास किए जा चुके हैं किसी भी तरीके से जो भी है भय के माहौल के लिए एक पूरा सुरक्षा तंत्र ही बना के रखा गया है। देश के अंदर के लिए भी एक सुरक्षा तंत्र है और एक देश का दूसरे देश के साथ भी सुरक्षा तंत्र है। एक पुलिस सिस्टम हो गया, एक आर्मी हो गई। पुलिस सिस्टम देश के अंदर ही जो है वो भय के माहौल को संभालने के लिए, आर्मी जो है एक देश का दूसरे देश के साथ जो है वो उस भय को जो है मतलब सुरक्षित करने के हिसाब से बनाया गया है। बट दोनों ही विधि से अभयता को तो अभी तक पाया नहीं जा सका है। मानवतापूर्ण जीवन के लिए समुचित कार्यक्रम का 5 स्थितियों में 10 सोपानीय व्यवस्था में क्रियान्वयन होना ही अखंड सामाजिकता है। तो मानवतापूर्ण जीवन के लिए समुचित कार्यक्रम, तो मानवतापूर्ण जीवन का मतलब हो गया जो ये मानव की बात कर रहे हैं, भोगवादी प्रवृत्ति का कौन किस समय किस स्थान पर भोग बन जाए इसकी चिंता भय नित्य रहता है, बिल्कुल रहता ही है। मानवतापूर्ण जीवन के लिए समुचित कार्यक्रम का 5 स्थितियों, 5 स्थिति में जो बोल रहे हैं व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतराष्ट्र। तो जो 5 स्थितियों का मतलब है व्यक्ति से लेकर के परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतराष्ट्र तक है। तो मानवतापूर्ण जीवन के लिए समुचित कार्यक्रम का 5 स्थितियों में 10 सोपानीय व्यवस्था, 10 सोपानीय का मतलब परिवार से लेकर के विश्व परिवार तक में क्रियान्वयन होना ही अखंड सामाजिकता, यही मानव का वैभव है। कितना सुंदर लिखा है इन्होंने कि मानवतापूर्ण जीवन के लिए, मानवतापूर्ण जीवन का मतलब जो है
कि मानव चेतना से संपन्न होने के बाद की ही बात है, सब उसके लिए ही समुचित कार्यक्रम हो, और जो वो कार्यक्रम है वो हर स्थिति में व्यक्ति से लेकर के पूरे समाज तक, संतराष्ट्र तक हो, और वो हर एक व्यवस्था पर क्रियान्वित होता हुआ दिखे, यही अखंड सामाजिकता है। यदि ऐसा नहीं है तो वो अखंड समाज नहीं कहला पाएगा। तो अखंड समाज का जो इन्होंने मतलब बताना चाहा है कि जो ये मानवता पूर्ण आचरण है, इसके में पारंगत होने के लिए जो एक छोटी व्यवस्था से, एक छोटी व्यवस्था का मतलब एक व्यक्ति परिवार से लेकर के पूरे अंतरराष्ट्र में, उसके लिए ही जो एक व्यवस्था बनी हुई हो, तो उसी को ही अखंड समाज कह रहे हो। यही मानव का वैभव है। वैभव का जो मतलब वही है, परिभाषा रूप में देखेंगे तो वैभव का जागृति पूर्ण यथास्थिति में वर्तमान रहने को ही वैभव कह रहे हैं। तो वैभव का मतलब है जो वो अखंड समाज है उसकी निरंतरता से है। वैभव ही त्राण प्राण एवं प्रेरणा है, यही परंपरा, प्रमाण एवं इतिहास है। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये जो 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 वैभव है, ये वैभव का मतलब जागृति पूर्ण यथास्थिति में वर्तमान रहने से जो यही एक परंपरा है, और यही परंपरा जो है मानवतापूर्ण जो भी है आचरण का प्रमाण है पूरे समाज लेवल पे, और यही इतिहास है। अभी हम जो इतिहास की बात कर रहे हैं वो मानवीय इतिहास नहीं है, क्योंकि मानवीय परंपरा तो अभी बनी ही नहीं है। तो जो इतिहास की बात कर रहे हैं वो मानवीय परंपरा की बात कर रहे हैं। वर्तमान में वैभव आगत के लिए योजना भी है। जो वर्तमान में वैभव है, आगत का मतलब जो आने वाला समय है, उसके लिए योजना भी है। बिल्कुल ही सही है। तो जो वर्तमान में मानवीय परंपरा का जो वैभव है वो आने वाले समय के लिए योजना भी है। यही परंपरा की तारतम्यता है। यही परंपरा की तारतम्यता है। तारतम्यता का मतलब जो है, मतलब वो कहें कि सिंक्रोनाइजेशन से ही है। मानव में निहित अमानवीयता का भय ही अखंडता के लिए घातक है। बिल्कुल जो है, अभी ये तो पूरी तरीके से समाज का जो अभी वर्तमान स्थिति है उसका मूल्यांकन भी है कि जो मानव में निहित अमानवीयता है, अमानवीयता कहेंगे तो जो अमानवीय आचरण पर धन, पर नारी, पर पीड़ा के रूप में है, जो अमानवीयता का भय ही अखंडता के लिए घातक है। तो जो अखंड समाज नहीं है वो, उसका मूल कारण क्या है? मानव में निहित अमानवीयता ही है। जीवन परंपरा वास्तविकता के आधार पर, जीवन परंपरा वास्तविकता के आधार पर गुणात्मक परिवर्तन एवं उसकी निरंतरता को सिद्ध करती है। तो जो ये परंपरा है, जो भी जीवन परंपरा की बात कर रहे हैं, या अर्थात जो है यहाँ पर मानवीय परंपरा की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर ही गुणात्मक परिवर्तन। तो जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य में जो भी यदि मानवीय परंपरा हो, तो मानवीय परंपरा के आधार पे ही जो भी बच्चा यहाँ पैदा होगा, उसमें जो भी उसके संस्कार हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन ही होगा, और उसकी ही निरंतरता होगी। इसी को ही वो सिद्ध करता है। जीवन समग्र के लिए ही कार्यक्रम है, यही धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीति को उद्गमित एवं प्रमाणित करता है। तो जो जीवन समग्र के लिए ही कार्यक्रम है, जीवन समग्र के लिए मतलब जो है ये पूरी तरीके से कहे कि मानवीय परंपरा के लिए ही कार्यक्रम है, यही धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीति को उद्गमित एवं प्रमाणित करता है। तो धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीति को उद्गमित एवं प्रमाणित करता है। ये जो धार्मिक, अर्थनीति और राजनीति की बात कर रहे हैं, कुल मिला के जो अर्थ है, अर्थ का मतलब हो गया तन, मन, धन। इन तन, मन, धन के ही सुरक्षा, सदुपयोग और उत्पादन के अर्थ में ही ये तीनों नीतियां हैं। इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी होगी। तो उसके अर्थ में ही समस्त कार्यक्रम है। समाधान एवं अनुभूति के लिए शिक्षा प्रणाली, अब ये अलग अलग चीज बोल रहे हैं कि समाधान एवं अनुभूति के लिए शिक्षा प्रणाली। जो भी शिक्षा प्रणाली की अभी बात करेंगे, तो अभी शिक्षा प्रणाली जो है वो समाधान एवं अनुभूति के लिए नहीं है। जो अभी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है वो कुल मिलाकर के वो मानव जो है भोग कैसे कर पाए, कितने अच्छे तरीके से भोग कर पाए, इसके लिए ही है। जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी पढ़ाई है, उसका पूरा का पूरा उद्देश्य है कि वो मानव जो है, वो मनुष्य जो है, भोग के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको जो है
जो है वो संग्रह करने के योग्य हो जाए, यही पूरे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस है। अद्भुत बात है कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस एजुकेशन सिस्टम की सफलता का मूल्यांकन किस आधार पे होगा। तो ये जो बोल रहे हैं समाधान एवं अनुभूति के लिए ही शिक्षा प्रणाली, जबकि ऐसा वर्तमान में बिल्कुल नहीं दिखता कि जो अभी की शिक्षा प्रणाली है कुल मिलाकर के, जिसको अभी हम कहते हैं कि जो भी बच्चा है, वो बच्चा जब क्लास 1 से लेकर के जो भी पढ़ाई करता है आगे तक, कुल मिलाकर के वो नौकरी करने योग्य हो जाए, पैसा कमाने के योग्य हो जाए। अब पैसा भी किस लिए, वो भोग के लिए। तो कुल मिला के जो भी शिक्षा प्रणाली है उसमें समाधान और अनुभूति के लिए कोई भी गाइडेंस या कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। पद्धति व नीति का निर्धारण चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही है। तो ये बोल रहे हैं समाधान एवं अनुभूति के लिए शिक्षा प्रणाली, पद्धति व नीति का निर्धारण चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही है। जो अब जो बात आ रही है कि ये जो समाधान एवं अनुभूति के लिए जो शिक्षा है वो किस माध्यम से होगा, वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के ही माध्यम से ही होगा, उसके बिना कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये सब जो है हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी ये जो नागराज जी का ये कार्यक्रम चलाया हुआ है, जो इसमें वो अध्ययन अध्यापन वाला काम हो रहा है, उसका कुल मिलाकर के एक ही पर्पस है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में शिक्षा चल ही रही है, ये भी शिक्षा में स्थापित हो, ये भी जो मध्यस्थ दर्शन है वो भी शिक्षा में आए, और इस शिक्षा के साथ जो है मनुष्य में जो है जागृति के लिए और समाधान के लिए या अनुभूति के लिए जिज्ञासा बने और वो वहां तक पहुंच पाए। इसी अर्थ में जो है ये सारा का सारा शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। व्यवहार एवं व्यवसाय के लिए विधि एवं व्यवस्था की स्थापना है। तो अब वो पहले तो जो बात करें धर्म नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति, उस अर्थ में ही बात कर रहे हैं। अब जो है व्यवहार और व्यवसाय के लिए विधि और व्यवस्था है। तो जो भी विधि और व्यवस्था है वो बेसिकली जो है मानव का मानव के साथ जो है वो व्यवहार कैसे हो, और जो व्यवसाय है, जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं उसके उत्पादन के अर्थ में जो है विधि और व्यवस्था है। शिक्षा में अनुभव एवं समाधान प्रदान करने योग्य वस्तु की न्यूनता ही कार्यक्रम की समग्रता में अपूर्णता है। बिल्कुल ही सही कि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो अनुभव एवं समाधान प्रदान करने योग्य वस्तु की न्यूनता, तो जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये देखें कि उसमें अनुभव और समाधान तक पहुंचाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। कुल मिलाकर के जो भी अध्ययन है वो मटेरियल वर्ल्ड का ही है, और जो भी मानव का अध्ययन को लेकर के कोई प्रस्ताव है ही नहीं। तो इस कारण से जो ये कार्यक्रम है, जो शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो सफल नहीं हुआ है, उसी को अपूर्णता कह रहे हैं। यही अपूर्णता व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्थली है। अब ये अपूर्णता जो है, यदि हर एक जो शिक्षा पद्धति है वो हर व्यक्ति को समाधान और अनुभव संपन्न नहीं बना पाता है, इस कारण से व्यक्तिगत निर्णय होते ही हैं। व्यक्तिगत निर्णय का मतलब जो है, हम सब इस एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं लेकिन सब अपने हिसाब से अलग अलग निर्णय ले ही रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक मूल कार्यक्रम निकल करके नहीं आता है। हम सब एक जगह इस शिक्षा वाले जो वर्तमान शिक्षा वाले कार्यक्रम से एक जगह पे नहीं पहुंचते हैं। इस आधार पे जो हमारा कार्यक्रम और हमारा सोच विचार अलग अलग बनता ही है। मानव की परस्परता में अच्छा नहीं, उससे पहले जो है, यही संस्कृति व सभ्यता में उत्पन्न विविधता है। यही संस्कृति और सभ्यता में उत्पन्न विविधता है, बिल्कुल सही। तो अभी जो देखेंगे एक व्यक्ति के साथ जो है एक बड़े लेवल पे कहेंगे तो हर जगह इस धरती पे देखेंगे तो कोई एक जो है एक ही तरीके की संस्कृति और सभ्यता नहीं दिखती, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है जो भी जिस जगह पे आता है वो जो शिक्षा पद्धति से लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उस आधार पे वो फ्री होता है, वो किस तरीके के जो संस्कृति सभ्यता को स्वीकार करता है उसमें ही जीना चाहता है। जैसे अभी देखेंगे कि जो भी पुराना एजुकेशन सिस्टम था और अभी के वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, इस आधार पे अभी के जीने की प्रवृत्तियां अलग दिखती ही हैं, और उसमें संबंध प्रधान होकर के व्यक्तिगत जो है उसको प्रधान मान करके लोग जी ही रहे होते हैं। मानव की परस्परता में विपरीतता संघर्ष का कारण होती है। तो जो मानव का आपस में विपरीतता है, एक लक्ष्य एक कार्यक्रम नहीं होना है,
यही जो है आपस में संघर्ष का कारण है। संघर्ष अखंडता का द्योतक नहीं है। तो जो भी ये संघर्ष है वो अखंडता को इंडिकेट नहीं करता, उसका द्योतक नहीं है। अखंडता केवल निर्णय निश्चय प्रमाण एवं इनकी परंपरा है। मानवता पूर्ण आचरण एवं व्यवहार का अध्ययन ही अनुभव एवं समाधान है। अनुभव एवं समाधान से ही व्यवहार एवं व्यवसाय का संपन्न होना प्रसिद्ध है। इस तथ्य से यह निर्णय होता है कि समाज एवं सामाजिकता के बिना स्थापित संबंध के बिना स्थापित मूल्यानुभूति के बिना शिष्ट मूल्य का प्रकटन के बिना वस्तु मूल्य का नियंत्रण, वस्तु मूल्य के नियंत्रण के बिना सामाजिक लक्ष्य एवं कार्यक्रम सिद्धि, सामाजिक लक्ष्य एवं कार्यक्रम सिद्धि के बिना मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता, मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के बिना प्रबुद्धता, प्रबुद्धता के बिना विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था के बिना अभयता, अभयता के बिना अखंडता, अखंडता के बिना स्थापित संबंधों में अक्षुण्णता, स्थापित संबंधों में अक्षुण्णता के बिना अखंड सामाजिकता सिद्ध नहीं होती है। वो कुल मिलाकर के जो है वो पूरा एक साइकिल जैसा है, बड़ा सुंदर, जो एक तरीके से साइकिल कई जगह बाबा जी बनाते हैं इस तरीके से। तो जहां से स्टार्ट करते हैं वापस वहीं आ जाते हैं कि जो समाज और सामाजिकता के बिना, जो अभी अखंड समाज और सामाजिकता की जो बात कर रहे हैं, मानवीय समाज की बात कर रहे हैं, उसमें जो है उस मानवीय समाज या मानवीय परंपरा नहीं होने के कारण जो है जो स्थापित संबंध है, वो स्थापित संबंध का कुछ पता नहीं होता है। इस स्थापित संबंध के पता नहीं होने के कारण जो वो उस स्थापित संबंध में जो मूल्य हैं, उस मूल्यों की अनुभूति नहीं होती है, और वो मूल्य नहीं होने के कारण जो व्यवहार में शिष्ट मूल्य व्यक्त होते हैं, वो शिष्ट मूल्य का भी प्रकटन नहीं हो पाता है। शिष्ट मूल्य के प्रकटन नहीं होने के कारण वस्तु मूल्य का नियंत्रण नहीं है। बहुत अंदर के जो शिष्ट मूल्य है, व्यवहार है, ये प्रधान नहीं होने के कारण जो है जो वस्तु मूल्य है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो वो मूलतः जो है वो लाभ हानि में ही चला जाता है, क्योंकि वहां पर हमारा जो है हम व्यक्ति के साथ मूल्यों को नहीं समझ रहे होते। मूल्य को नहीं समझने के कारण जो है हम वहां पर जो भी वस्तु का आदान प्रदान कर रहे होते हैं उसमें मूल्य गौण हो जाता है, लाभ हानि ज्यादा प्रधान होता है। इस अर्थ में शिष्ट मूल्य प्रकटन के बिना वस्तु मूल्य का नियंत्रण, वस्तु मूल्य के नियंत्रण के बिना सामाजिक लक्ष्य एवं कार्यक्रम सिद्धि, जो वस्तु मूल्य का नियंत्रण नहीं होने के कारण जो है जो सामाजिक लक्ष्य और कार्यक्रम का जो भी जो सिद्धि है, मतलब जो वो सफल नहीं हो पा रहा है। सामाजिक लक्ष्य जो है, जो समाज का लक्ष्य बोलते हैं, अभयता जो बोल रहे हैं, वो अभयता जो है वो प्रकट नहीं हो पाता है, वो नहीं सिद्ध हो पाता है। सामाजिक लक्ष्य एवं कार्यक्रम सिद्धि के बिना मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता, तो जो सामाजिक लक्ष्य और कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं होने के कारण जो है मानवीय संस्कृति और सभ्यता भी जो सफल नहीं हो पाती है। मानवीय संस्कृति और सभ्यता के बिना प्रबुद्धता, प्रबुद्धता का जो उन्होंने परिभाषा लिखा है, जीवन जागृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा व प्रकाशन क्रिया। जीवन जागृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा व प्रकाशन क्रिया, कुल मिलाकर के जागृत जीवन के जो अभिव्यक्ति है, जो संप्रेषणा है, उसी को ही प्रबुद्धता बोल रहे हैं। और प्रबुद्धता के बिना विधि व्यवस्था, प्रबुद्धता नहीं होने पे जो विधि व्यवस्था है उसका भी जो है स्थापना नहीं हो पाता है। विधि व्यवस्था के बिना अभयता, जो विधि व्यवस्था है वो स्थापित नहीं होने पे नेचुरली ही जो है समाज में अभयता नहीं हो पाती है। अभयता के बिना अखंडता, अखंडता के बिना स्थापित संबंधों में अक्षुण्णता। ये वापस फिर अब वहीं पर जाने की हो रही है कि ये अभयता नहीं होने से अखंडता नहीं है, अखंडता नहीं होने से जो है संबंधों की पहचान नहीं है, संबंधों की पहचान नहीं होने से जो है वापस अखंड सामाजिकता सिद्ध नहीं होती। कुल मिलाकर के कि मानवीय परंपरा नहीं होने से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह नहीं हो पाता है। उस मूल्यों का निर्वाह, संबंधों की पहचान नहीं होने से फिर से वापस जो है समाज में अखंडता सिद्ध नहीं होती है। अखंड समाज नहीं होने से जो मानव का जीना नहीं बनता है, मानव के जीने नहीं बनने से अखंड समाज का निर्माण नहीं होता। अस्तु मानवता पूर्ण जीवन पद्धति, प्रणाली, नीति, आचरण एवं व्यवहार से ही सर्वमंगल, नित्य शुभ एवं जीवन सफल होता है। अब आगे लिख रहे हैं, भोगों में संयमता के लिए पुरुषों में यतित्व और स्त्रियों में सतित्व अनिवार्य है। अब एक बड़ा सुंदर जो लिख रहे हैं कि जो संयम है वो संयम कैसे होगा।
कि जो ये टॉपिक जो था कि भोगों में संयमता से अभयतापूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। तो अब ये बात आ रही है कि ये संयमता, ये जो संयम है वो आएगा कैसे। तो वो संयम के लिए जो बोल रहे हैं कि पुरुषों में यतित्व और स्त्रियों में सतित्व अनिवार्य है। तो जो समाज में देखेंगे तो दो ही जो है, मनुष्य को देखेंगे तो पुरुष और शरीर जो स्त्री है दोनों रूप में दिख रहे हैं। तो पुरुषों में भोग में संयम के लिए यतित्व की बात कर रहे हैं और स्त्रियों में भोगों में संयम के लिए सतित्व की बात कर रहे हैं। तो यतित्व और सतित्व का जो इन्होंने परिभाषा लिखा है, यतित्व का तात्पर्य यत्न पूर्वक तरने से तथा सतित्व का तात्पर्य सत्व पूर्वक तरने से है। तरने का मतलब जो है, मतलब भ्रम से मुक्त होने से, जागृत होने से है। तो फिर यतित्व का यत्न पूर्वक तरने, सतित्व का सत्व पूर्वक तरने से। अब क्या है उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जागृति की ओर श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक यत्न प्रयत्नशील होना ही यतित्व का लक्षण है। तो जागृति की ओर श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक यत्न प्रयत्नशील होना ही यतित्व का लक्षण है। विकास एवं जागृति में निष्ठा एवं विश्वास संपन्न होना ही सतित्व का प्रधान लक्षण है। कुल मिलाकर देखेंगे तो यतित्व और सतित्व जो है वो एक ही तरीके की बात है। यतित्व और सतित्व का जो मतलब है कि हम जागृति को हम जो है प्रधान मानते हैं, जागृति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और उस लक्ष्य को ही स्वीकार करके विश्वास पूर्वक, जो निष्ठा पूर्वक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के अर्थ में जो भी हम व्यवहार कर रहे होते हैं या जो भी अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं उसी को ही यतित्व सतित्व कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो परंपरा में ये यतित्व सतित्व है वो सिर्फ जो है संवेदनाओं के नियंत्रण के अर्थ में नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जो सिर्फ जो है कुल मिलाकर के संवेदनाओं में नियंत्रण के अर्थ में नहीं है, या पर धन या पर नारी या पर पुरुष के अर्थ में नहीं है, या इस तरीके से कहें कि पर नारी पर पुरुष जो है इससे मुक्ति के लिए ये होना आवश्यक है। जागृति को हमारा अपने में स्वयं में लक्ष्य को स्वीकार करना आवश्यक है और उसके लिए निष्ठा पूर्वक जो है लगे रहना ही जो है वही जो चीज है उसी को यतित्व और सतित्व कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अभी की वर्तमान स्थिति है उसमें भी मेरे को ये सटीक लगता है कि अभी भी हम जो है जिस अमानवीय परंपरा में हैं और इस अमानवीय परंपरा में कहीं ना कहीं हम भी जो है इस तरीके के चीजों से परेशान हैं ही। पर नारी पर और जो पर पुरुष की पीड़ा है इस हर एक स्त्री और पुरुष जो है वो भोग ही रहा है। तो इससे जो भी है इससे बचने का या फिर इसमें कैसे हम संयमित हों, उस संयमित होने के लिए जो दोनों ही स्त्री और पुरुष में जागृति के लिए निष्ठा होना आवश्यक है। ये स्वीकार होना स्वयं में कि जागृति कोई चीज है, वही हमारा लक्ष्य है और हर समय उस जागृति के लिए ही प्रयासरत रहना और उधर ही हमारा इंगित रहना, वही हमारे को इस भोगवादी प्रवृत्ति से संयमित करके रख सकता है। विकास एवं जागृति ही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभिष्ट है। तो ये बोल रहे विकास एवं जागृति ही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभिष्ट है। तो विकास और जागृति दोनों की ही बात कर दिए हैं। जो विकास है वो जड़ परमाणु में बात कर रहे हैं और जागृति की बात चैतन्य परमाणु में कर रहे हैं। नियति क्रमानुसंगिक ही यतित्व एवं सतित्व की अनिवार्यता, उपादेयता, उपयोगिता एवं अपरिहार्यता स्पष्ट होती है। नियति क्रमानुसंगिक ही, तो देखिए नियति विधि ही है कि हम जागृति के लिए बाध्य हैं। जब तक हम जागृत नहीं हो जाते हैं तो हमारे ऊपर जो भी है वो एक दबाव जैसा बना ही रहता है, क्योंकि जो एक प्रकृति में व्यवस्था है, ये जो अस्तित्व में व्यवस्था है कि मनुष्य सुखी होना ही चाहता है। सुखी होने के लिए वो प्रयास तो भोग से ही शुरू करता है, जो जीवों में भी दिखना शुरू होता है, लेकिन वो भोग से सुखी होना बनता नहीं। इस कारण से ही जागृति के लिए एक दबाव जैसा बना ही रहता है। विकास में व्यतिरेक अर्थात प्रतिकांति अर्थात ह्रास जो जीवन शक्तियों का अपव्यय होने से होता है। विकास में व्यतिरेक अर्थात प्रतिक्रांति अर्थात ह्रास जो जीवन शक्तियों का अपव्यय होने से होता है।
तो ये बोल रहे हैं कि जो विकास है उसके विपरीत में जो ह्रास होता है उसका मूल कारण जीवन शक्तियों का अपव्यय। जीवन शक्तियों का अपव्यय का मतलब है, जैसे अभी भी बात करें तो मन, वृत्ति और चित्त की बात करें तो मन, वृत्ति और चित्त जो है उसमें जो मन की क्रियाएं हैं या वृत्ति की क्रियाएं हैं, ये जो चित्त की क्रियाएं हैं, उनका अपव्यय होने का मतलब है कि ये जो तीनों क्रियाएं हैं वो बाहर से सुखी होने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, वो जागृति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। मतलब ये तीनों क्रियाएं जो हैं, जो जीवन मन, वृत्ति, चित्त की जो क्रियाएं हैं, वो बहिर्नियोजित होना ही इन क्रियाओं का अपव्यय होना है। और जैसे मन, वृत्ति, चित्त, जैसे मन में जो भी चयन आस्वादन हो रहा है उस शरीर मूलक विधि से ही जो है मन में चयन आस्वादन हो रहा है, उस मन के चयन आस्वादन के लिए ही वृत्ति काम कर रहा है, उसी के लिए ही चित्त में चित्रण हो रहा है। इस अर्थ में ही जो है वो जीवन शक्तियों का अपव्यय होने से होता है। जो अज्ञान, अत्याशा, आलस्य, अभिमान, भय, संग्रह, द्वेष और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। अब ये जीवन शक्तियों का अपव्यय मतलब मन, वृत्ति, चित्त का जो बाहर के लिए नियोजित होना है, वो कुल मिलाकर के उससे जो जीवन में जिस तरीके की कमियां होती हैं उसको ही उन्होंने लिखा है षडावेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और उसके अलावा ज्ञान, अत्याशा, आलस्य, अभिमान, भय, संग्रह, द्वेष, ये सब जो है ये उसमें प्रकट होते हैं। इसके स्थान पर जागृति के क्रम में मानवीयता, निर्विरोध, सद्वय, ज्ञान, विवेक, संयत, आशा, उत्साह, सरलता, अभय, असंग्रह, स्नेह निष्पन्न होता है। उसके विपरीत यदि हम मानवीयता की ओर अग्रसर होते हैं तो ये जो है, ये जो समस्त जो भी जो षडावेश हैं वो धीरे धीरे जो बता रहे हैं कि संयत जो है आशा में, और ये उत्साह, सरलता, अभय, असंग्रह, स्नेह, ये सारी प्रवृत्तियों में हमारे को रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। फलता षड विकार का समन होता है। तो षड विकार के समन के लिए, षड विकार का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये षड विकार का मतलब जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये यदि हम जड़ परमाणु में भी देखें तो जड़ परमाणु में भी जो है अभी भी साइंस जो है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात करता है कि जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अभी ग्राउंड स्टेट में चक्कर काट रहा होता है, किसी एक परिवेश में चक्कर काट रहा होता है। बाहरी दबाव के फलस्वरूप यदि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट जो है उसको नाम ही इसलिए अर्थ में दिया एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, क्योंकि वो उसमें निरंतर बना नहीं रह पाता। वो क्या होता है, वो वहां से अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल करके वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तभी वो हमेशा के लिए उसमें स्थिर रह पाता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य में भी देखें तो ये जो षड आवेश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो भी आवेश आता है वो मनुष्य में नियंत्रण नहीं रह सकता। जैसे क्रोध है तो क्रोध भी एक तरीके का आवेश है, तो उस आवेशित स्थिति में मनुष्य अपने स्वभाव गति में नहीं रहता, स्वभाव स्थिति में नहीं रहता, मतलब वो अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं रहता, और जब तक वो अपने आवेश को कहीं नहीं निकाल लेता है तब तक वो अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, स्वभाव गति में नहीं आता। इसी तरीके से ये काम भी दिखता है, मद भी दिखता है, मोह भी दिखता है, लोभ भी दिखता है, मात्सर्य भी दिखता है, ये सारे आवेश जो हैं वो दिख ही रहे होते हैं। और इन आवेशों का जो समन जो है वो मानवीयता पूर्ण जो है वो जागृति के साथ ही होता है, यही बताना चाह रहे हैं। परिणामतः जीवन जागृति में निरंतरता होती है, जो जीवन जो जागृत होता है उसमें निरंतरता हो जाती है। इसी से विकास में श्रद्धा व विश्वास दृढ़ होता है। बिल्कुल, अमानवीय जीवन में गुणात्मक परिवर्तन में विश्वास नहीं हो पाता। जो अमानवीय जीवन है उसमें गुणात्मक परिवर्तन में विश्वास नहीं होता है। तो जैसे आप हम सब लोग हैं जो इस दर्शन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे में जो देखेंगे कि अभी जो हम लोग लगे हुए हैं या हमारे को जो विश्वास बना हुआ है, आस्था बना हुआ है, उसका मूल कारण जो है कहीं ना कहीं स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन दिख ही रहा है। इस कारण ही जागृति के लिए हमारे में विश्वास बना हुआ है कि जागृति जैसी कोई चीज होती है और उसके लिए हम अग्रसर हैं ही, प्रयासरत हैं ही।
लेकिन जो अमानवीय जीवन है उनकी निष्ठा इस चीज के लिए नहीं बन पाती है कि जागृत जो गुणात्मक परिवर्तन जैसी कोई चीज हमारे में है या हमारे में गुणात्मक परिवर्तन की चाहत है, इस अर्थ में उनमें विश्वास नहीं बनता है, तो वो जागृति के लिए अग्रसर नहीं भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता की उपलब्धि जीवन चरितार्थ है। तो जो भी ये जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम प्रयासरत हैं, तो ये गुणात्मक परिवर्तन जो है ये कहाँ तक, अभी जैसे मैं अपना ही देखता हूं, तो मैं आज से 10 साल पहले जो था और आज जो हूं उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, ये गुणात्मक परिवर्तन जो है स्लोली 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 हो रहा है। ये गुणात्मक परिवर्तन कब तक चलता रहेगा? तो ये बोल रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन जो है आचरण पूर्णता तक चलता रहता है। पहले गुणात्मक परिवर्तन का पहला प्रमाण जो है क्रिया पूर्णता है। तो गुणात्मक परिवर्तन का जो एक मतलब स्टेज बताए जिसमें वो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाता है, तो उसको वो क्रिया पूर्णता कर रहे हैं। और क्रिया पूर्णता से जो वापस आचरण पूर्णता में चले जो है संक्रमित होते हैं, वो बोलते हैं कि इसके बाद जो है अब फर्दर कोई गुणात्मक परिवर्तन का कोई स्कोप नहीं रह जाता। गुणात्मक परिवर्तन का फाइनल जो स्टेज है वो आचरण पूर्णता ही है, उसके बाद कोई और गुणात्मक परिवर्तन जीवन में शेष नहीं होता। यही श्रेय निश्रेय एवं यतित्व तथा सतित्व की उपलब्धि है। ये जो श्रेय निश्रेय को जो है, ये जो परिभाषा, श्रेय का मतलब जो है जागृति की ओर गति व प्रमाण। तो हम जागृति की ओर जो हम गति कर रहे हैं या इसी को ही श्रेय कह रहे हैं हम लोग। निश्रेय को भी, उसका भी जो है वो जागृति पूर्णता सहज प्रमाण परंपरा को ही निश्रेष जो है ये इसमें जो है परिभाषा संहिता में मैंने देखा है, ये लिखा हुआ है। तो श्रेय निश्रेय एवं यतित्व तथा सतित्व की उपलब्धि है। प्रत्येक मानव में यतित्व एवं सतित्व के प्रति वांछनीय एवं आवश्यकीय निष्ठा का होना ही अभ्युदय का लक्षण है। तो जो प्रत्येक मनुष्य है, मनुष्य कहने पे स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं, उसमें यतित्व और सतित्व के प्रति, यतित्व और सतित्व का मतलब जागृति के लिए जो हम निष्ठान्वित होते हैं, जागृति के लिए श्रद्धा पूर्वक हम जो है निष्ठान्वित होते हैं, उसी को ही बोल रहे हैं कि यही अभ्युदय का लक्षण है। यही हर एक मनुष्य में अभ्युदय का लक्षण है। ये वो दीक्षा संस्कार पूर्वक सफल होता है। अब ये बोल रहे हैं कि ये कैसे सफल होता है? जो शिक्षा दीक्षा संस्कार है उसी के फलस्वरूप ही ये सफल होता है। यह बीच बीच में कनेक्शन जो है चला जा रहा है। हाँ, मानवीयता के अनंतर गुणात्मक परिवर्तन देव मानवीयता एवं दिव्य मान्यता के रूप में प्रकट होता है। तो मानवीयता के अनंतर मतलब मानवीयता के बाद जो है गुणात्मक परिवर्तन से वो देव मानव बनता है और उसमें फर्दर गुणात्मक परिवर्तन से दिव्य मानव बनता है। मानवीयता में अपव्यय की संभावना नहीं है। यही तथ्य मानवता पूर्ण जीवन के अनंतर गुणात्मक परिवर्तन की सुदृढ़ संभावना को स्पष्ट करता है। अब बोल रहे हैं कि जो मानवीयता है, जो मानव चेतना है, उसमें अपव्ययता नहीं होती है। जो जीवन क्रिया है, उस जीवन क्रिया का वो अपव्यय नहीं होता है मानव चेतना में। इस कारण से जो मानव चेतना से देव चेतना और दिव्य चेतना में जाने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि जो भी जैसे प्रयास है वो मानव चेतना तक संक्रमित होने के लिए ही है, क्योंकि मानव चेतना के बाद देव चेतना और दिव्य चेतना जो है उसकी संभावना और प्रबल हो जाती है, क्योंकि मानव चेतना में ही जो क्रिया का अपव्यय है, क्रिया मतलब इच्छा शक्ति, जो क्रिया शक्ति की जो बात करें, मन वृत्ति चित्त का जो है वो अपव्यय होना बंद हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार ही चैतन्य क्रिया में गुणात्मक परिवर्तन है। मूल प्रवृत्तियों का मतलब जो है ये जो भोगात्मक प्रवृत्ति है, भोग के लिए प्रवृत्ति है, या कुल मिलाकर के शरीर मूलक विधि से जो जीने की प्रवृत्ति है, उसका परिष्कार ही चैतन्य क्रिया में गुणात्मक परिवर्तन है। उसका परिष्कार मतलब उसमें गुणात्मक परिवर्तन ही जो है चैतन्य क्रिया में गुणात्मक परिवर्तन है। कुल मिलाकर के जो हमारे में, मैं खुद भी देखता हूं कि ये बढ़िया है कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं कि पहले मैं किस ओर अग्रसर था या किस चीज को लक्ष्य मान करके जी रहा था,
उसकी जगह जो अभी हमारे अंदर जो है, वो जो भोग की जगह काम क्रोध जो भी है, इसकी जगह जो अब हम मनुष्य के साथ न्याय पूर्वक जी करके सुखी होने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसी का ही हमेशा ध्यान बना हुआ रहता है। यही हमारे को गुणात्मक परिवर्तन का रिफ्लेक्शन दिखता है। जब जैसे मैं बोलता हूं कि मैं जब से इस दिशा में प्रवृत्त हुआ, तो मेरे अंदर मुझे क्या दिख रहा है, क्या गुणात्मक परिवर्तन दिख रहा है। कुल मिलाकर के जो मेरे विचार हैं, उसमें पहला प्रमाण दिखता है कि जो ये विचार पहले जिस तरीके से चलते थे, जो वो किस अर्थ में चल रहे हैं, वो 4 विषय 5 संवेदनाओं से ही सुखी होने के अर्थ में मैक्सिमम टाइम चल रहे हैं, उसकी जगह अभी अब देख रहा हूं तो धीरे धीरे जो है, कई बार जो है मैक्सिमम टाइम पे जो है हम व्यक्ति के साथ न्याय कर पाए या नहीं कर पाए, उसके साथ संबंध का निर्वाह हुआ या नहीं हुआ, इसी को ही प्रधान मान करके जो हमारे अंदर विचार होता है, यही जो है हमारे अंदर जो है गुणात्मक परिवर्तन को शो करता है, प्रदर्शित करता है, और इसी कारण ही हमारी निष्ठा बनी हुई रहती है जागृति के लिए। यही पुण्यतया संस्कारों पर आधारित प्रक्रिया है। परिष्कृत मूल प्रवृत्ति मानवीयता एवं अतिमानवीयता को प्रकट करती है। यह पुण्यतया संस्कारों पर आधारित प्रक्रिया है। संस्कार संस्कृति का देह है। संस्कृति शुद्धता मानवीयता सहज रूप में स्पष्ट होती है। अमानवीय जीवन में संस्कृति स्थापित होना संभव नहीं है। अति मानवीयतापूर्ण जीवन भी मानवीयता पूर्वक ही संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। तो ये बोल रहे हैं कि अब अमानवीय जीवन में संस्कृत स्थापित नहीं हो पा, जो भी संस्कृति की बात कर रहे हैं वो अर्थ में जो है मानवीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो जो अमानवीय प्रवृत्ति है, जो अमानवीय जीवन में है, उसमें संस्कृति की स्थापना नहीं हो पाती, और अति मानवीयतापूर्ण जीवन भी मानवीयता पूर्वक ही संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। संस्कृति ही सामाजिकता है। मानव संस्कृति यतित्व एवं सतित्व का लक्षण है। सतित्व एवं यतित्व मानव संस्कृति के लक्षण है। यतित्व एवं सतित्वपूर्ण जीवन में तन मन धन रूपी अर्थ के अपव्यय का अत्यभाव होता है। सदुपयोगिता ही जीवन का प्रधान कार्यक्रम है। सदुपयोगिता का मतलब वो हर तरीके की सदुपयोगिता की बात कर रहे हैं। तन मन धन तीनों रूप जो हैं, उन तीनों के सदुपयोगिता को ही प्रधान कार्यक्रम मान रहे हैं। अपव्यय एवं सद्व्यय के मूल में विचार का होना पाया जाता है। बिल्कुल, जो भी अपव्यय है और सद्व्यय है, उसके मूल में विचार के ही जो है, विचार के ही आधार पर हम उसका अपव्यय या सद्व्यय कर रहे होते हैं। मानवीयता की अपेक्षा में सद्व्ययता एवं अपव्ययता का निर्णय होता है। सदुपयोग मानव सहज अपेक्षा है। मानवीयता में ही यह चरितार्थ होता है। तो जो सदुपयोग है, तन मन धन रूपी जो अर्थ का सदुपयोग है, इसकी अपेक्षा तो हम सब में ही है, लेकिन ये जो अपेक्षा है वो मानवीयता में ही जाकर के चरितार्थ होता है। वहीं पर जाकर के ये पूरी तरीके से प्रकट होता है। अमानवीय जीवन में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग होना नहीं देखा जाता, लेकिन अपेक्षा के रूप में बना ही रहता है तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग का। यही मानवीय परंपरा में अक्षुण्णता को स्थापित करता है। यही मानवीय परंपरा में अक्षुण्णता का मतलब जो है निरंतरता से है। यही मानवीय परंपरा में निरंतरता को स्थापित करता है। मानवीयता पूर्ण परंपरा का पराभव नहीं है। मानवीयता पूर्ण परंपरा का पराभव नहीं है। मानवीयता पूर्ण जो भी परंपरा है वो उसका पराभव नहीं है। बिल्कुल, पराभव का मतलब जो है कि जो भी मानवीय परंपरा है उसका कोई ह्रास नहीं होता या उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, वो हमेशा ही रहता है। एक बड़ा सुंदर जो है सदुपयोग मानव सहज अपेक्षा सुंदर। ये देखिए, मतलब कुल मिलाकर के मुझे भी बहुत सही लगता है। इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हम सब भी जो है कहीं ना कहीं जो भी इच्छा विचार आशा है वो गलत दिशा में चलता है, तो उससे हम स्वयं प्रेरित होते ही हैं। हम स्वयं का मूल्यांकन करते ही हैं कि जो हमने क्रिया का अपव्यय किया है। जैसे हम जब भी मन के अनुरूप जो है हमारा इच्छा और विचार चलना शुरू होता है शरीर मूलक विधि से, तो वो जितनी देर भी चले वो उस समय तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निरंतर नहीं रह पाता, और कुछ देर के बाद मेरा विचार ही, मैं स्वयं ही अपना मूल्यांकन करता हूं और ये पाता हूं कि ये जो है क्रिया शक्ति का अपव्यय हुआ, और इस कारण से जो ये क्रिया है उसका सदुपयोग नहीं हुआ। इस क्रिया के सदुपयोग नहीं होने का क्षोभ मुझ में होता ही है, और मैं कैसे उस क्रिया का सदुपयोग करने लग जाऊं, इस अर्थ में ही प्रयास होता है।
और उस प्रयास को ही हम जागृति की बात कर रहे हैं कि जहां पर हम जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया के लिए हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो मूल में तन मन धन रूपी जो भी है, उसमें मूल में मन की जो चित्त वृत्ति मन की जो क्रिया है वो सदुपयोगिता के अर्थ में है या नहीं है, इस आधार पे ही हमारा जो है स्वयं पे जो भी ये सम्मान का भाव अपने में बनता है या नहीं बनता है। अमानवीयता पराभव पराभव से मुक्त नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यतित्व एवं सतित्व के मूल में शुद्धता तन मन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग में निष्ठा एवं विश्वास ही है। कि यतित्व और सतित्व का फिर से बात कर रहे हैं कि यतित्व और सतित्व के मूल में तन मन धन रूपी जो अर्थ है उसके सदुपयोग एवं निष्ठा एवं विश्वास की ही बात कर रहे हैं। मतलब यतित्व और सतित्व को फिर से वो बोल रहे हैं कि यतित्व और सतित्व का जो परिभाषा दिए हैं कि जो तन मन धन रूपी जो हमारे अर्थ हैं उसका हमने सदुपयोग किया या नहीं किया। यदि हमने तन मन धन का सदुपयोग नहीं किया तो इसका मतलब जो है हम यतित्व और सतित्व में स्थापित नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो यत्न पूर्वक और सत्य पूर्वक तरने की बात कर रहे हैं, तरने का मतलब ही है जो ये क्रिया शक्ति है इसका अपव्यय नहीं होने देना, क्योंकि ये क्रिया शक्ति का अपव्यय होने से हम खुद भी अपना मूल्यांकन करते हैं जो हमको स्वीकार नहीं होता। तो जब तक ये क्रिया शक्ति का जागरण नहीं होता है इस तरीके से, तब तक यतित्व और सतित्व में हम स्थापित नहीं हो सकते। यही सत्यता मानव के वैभव को कीर्तिमान सिद्ध करता है। इसका सर्वसुलभ हो जाना ही अखंडता है, जिसमें ही भूमि स्वर्ग मानव देवता धर्म सफल एवं नित्य मंगल होता है। भोगों में संयमता के बिना धार्मिक आर्थिक एवं राजनीतिक संतुलन संभव नहीं है। तो अब ये समाज के लेवल पे बात कर रहे हैं कि जब तक भोगों में संयम नहीं होता है, संयमता नहीं होती है, तब तक जो है जो धर्म नीति अर्थ नीति और राजनीति है उसमें कोई संतुलन जैसा नहीं दिखता। अभी समाज में तो देखेंगे कि पूरी एक अव्यवस्था जैसे दिखती है कोई भी। उसका मूल कारण क्या है कि मानव में जो भोग है वो भोगवादी प्रवृत्ति है ही, और इस भोगवादी प्रवृत्ति के कारण ही जो है किसी भी तरीके का कोई भी संतुलन नहीं दिखता। भोगों में संयमता ही प्रत्यक्ष रूप में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा है। तो जो भोग है उसमें संयम होने से ही जो अर्थ है उसका सदुपयोग और सुरक्षा है। अर्थ में तन मन धन तीनों जो है उस अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा है। अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग ही धार्मिक आर्थिक राजनीति की अन्योन्याश्रितता है। मतलब अर्थ का जो भी सदुपयोग और सुरक्षा है वही धर्म नीति अर्थ नीति और राजनीति के एक दूसरे के लिए जो है आश्रित है। वो तीनों एक दूसरे पे इसी अर्थ में ही आश्रित हैं। धर्म नीति मूलतः जो है, जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि धर्म नीति जो है वो अर्थ के जो सदुपयोग के अर्थ में है, अर्थ नीति जो अर्थ के उत्पादन के अर्थ में है, और राजनीति जो है उसके जो है सुरक्षा के अर्थ में है। सदुपयोग के बिना सुरक्षा, अब सुरक्षा के बिना सदुपयोग सिद्ध नहीं होता। तो सदुपयोग नहीं होगा तो सुरक्षा की कोई बात नहीं है, और सुरक्षा है किस चीज के लिए? तो सदुपयोग के लिए ही है। मानव का होना, समाज का होना, समाज का होना, अर्थ का होना, सुरक्षा का एवं सदुपयोग का होना ही है। यही मानव का विस्तार है। मानव में कार्यक्रम समाया हुआ है, इससे अधिक मानव नहीं है, इससे कम में भी मानव नहीं है। यह सब स्वयं में प्रमाण है। अर्थ का विद्रोह होना भावी है, अर्थ का विद्रोह होना भावी है। मतलब ये देख ही रहे हैं कि जो अभी भी समाज में पैसे के लेकर के या जो भी है अर्थ, जो पैसा है कहीं एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो जो है दूसरी जगह जो है दूसरे लोग उससे परेशान होते ही हैं कि भाई उसके पास जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो हमारे को जो है उससे छीन लेना है या हमको भी चाहिए। तो चोरी डकैती ये सब कुल मिला करके जो है वो अर्थ के संग्रह होने के कारण ही, इसलिए लिख रहे हैं अर्थ का विद्रोह होना भावी है। द्रोह विद्रोह क्रियाकलाप में सदुपयोग का क्षरण होना पाया जाता है। तो द्रोह विद्रोह क्रियाकलाप में जो भी अर्थ का सदुपयोग है उसका क्षरण होना पाया जाता है। इस प्रकार सदुपयोग के साथ सुरक्षा नहीं होने से सदुपयोग की अक्षुण्णता सिद्ध नहीं हुई। सुरक्षा हो सदुपयोग ना हो या अराजकता है। अराजकता व्यक्तिगत निर्णय का द्योतक है। अराजकता स्वयं में असामाजिक है ही। इसके दमन हेतु बल का प्रयोग होता है जिससे विकास का क्षरण होता है। ये पैराग्राफ बहुत सुंदर है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इसके दमन हेतु बल का प्रयोग है जिससे विकास का क्षरण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा एवं सदुपयोग में से किसी एक का अभाव होने मात्र से दूसरे की स्थिति शुद्ध रूप में रहनी संभव नहीं है।
दमनात्मक उपाय सदुपयोग या सुरक्षा को स्थापित करने में समर्थ नहीं है। विगत की घटनाएं इसकी साक्षी हैं। तो जो भी बोल रहे हैं कि जो अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा की बात है, उसमें हम कितने भी तरीके से, जैसे हम बना लें, लॉकर बना लें या ताला जो है, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि ये जो घर को लॉक करने का सिस्टम है या ताला लगाने का सिस्टम है या बैंक का सिस्टम है या ग्रिल सिस्टम है, ये सब कुल मिला करके हम इस अर्थ को सुरक्षित रख पाए, जो धन है उसको या जो भी चीज है उसको सुरक्षित रख पाए, उसके लिए ही पूरा समाज में बना हुआ है। लेकिन आप कितना भी क्यों ना कर लें, वो सुरक्षा जो है वो होता नहीं है। कहीं ना कहीं जो है लोग जो है वो कर ही रहे होते हैं, चोरी डकैती हो ही रहती है। आप लाख जो है आप कुछ भी कर लीजिए, लोग अपनी कल्पनाशीलता लगा करके चोरी डकैती कर ही रहे होते हैं। सुरक्षा को सदुपयोग में परिवर्तित करने के लिए शिक्षा, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन, उद्बोधन, परिचर्चा एवं सद्भयता का मूल्यांकन करने योग्य व्यवस्था ही प्रधान उपाय है। बल प्रयोगात्मक दंड एवं वध विध्वंसात्मक दंड से अपव्ययता को सद्भयता में परिवर्तित करने का प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी हम अभी जो दंड विधान है उसमें आप हर चीज के लिए, चोरी डकैती बलात्कार, इन सब घटनाओं के लिए अलग अलग तरीके से आपने दंड बना के रखा हुआ है, ही समाज में बना हुआ है। लेकिन इससे जो भी वो जो ये बोल रहे हैं कि जो अपव्ययता को सद्भयता में परिवर्तित नहीं किया जा सका, कि जो मान लेते हैं मनुष्य है, मनुष्य में जो वो क्रिया शक्ति का अपव्यय है उसकी जगह वो उस क्रिया शक्ति को सद्व्यय करने लग जाए, ऐसा नहीं दिखता, कोई गुणात्मक परिवर्तन जैसा नहीं दिखता है। तारण, प्रतारण, वध एवं विध्वंस जैसे क्रूर दंड किसी सीमा तक आतंक का निर्माण करते हैं। आतंक स्तंभित करने का एक उपाय है, ना कि गुणात्मक परिवर्तन का। बहुत अच्छा चीज लिख रहे हैं कि अभी जो भी दंड का प्रावधान है वो कुल मिलाकर के स्तंभित करने का मतलब है कि उस पर एक दबाव बनाने का एक उपाय है, वो गुणात्मक परिवर्तन का कोई उसमें उपाय नहीं है। भी जितना भी दंड विधान है इससे किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन हो गया हो ऐसा नहीं दिखता। हाँ, इतना जरूर दिखता है कि उसमें एक भय व्याप्त होता है। इस भय के कारण जो है वो कुछ समय तक के लिए उस अर्थ में कार्य व्यवहार नहीं कर रहा हो, ऐसा दिखता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी आदमी ने किसी की हत्या कर दी, तो उस अर्थ में उसको जेल में डाल दिए। अब वो जेल में रहना उसको अच्छा तो नहीं लगता है, तो इस अर्थ में जो वापस है वो कुछ दिनों तक ये वापस हम किसी और हत्या को ना करें तो ये वापस हमको हो सकता है फिर से ऐसा दंड मिले, इस अर्थ में वो कुछ दिनों के लिए शांत रह सकता है। लेकिन इससे उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, उसके जो इच्छा विचार आशा में कोई गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदुपयोग में परिवर्तित करना मूलतः संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन नियम त्रय संबंध वस्तु विषयात्मक तथ्य का बोधगम एवं हृदयंगम कराने से होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन कैसे होता है वो बता रहे हैं कि जो नियम त्रय है, नियम त्रय का मतलब जो है बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, इन जो तीनों नियमों का इसको अध्ययन करने से, उसको हृदयंगम करने से ही जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर के जो ये पूरे अस्तित्व का है और व्यवस्था का है उसका अनुभव करने से ही जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है। यही अपव्ययता को सद्व्ययता में परिवर्तित करने का प्रमाण है। सदुपयोग होते हुए उसकी सुरक्षा न होने का मूल कारण व्यवस्था, पद्धति, प्रणाली एवं नीति में अपूर्णता का द्योतक है। इनकी अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करने के लिए किसी एक इकाई द्वारा विशेष प्रयास पूर्वक मानवता में पाए जाने वाले वास्तविक तथ्यों का उनमें समावेश करना ही उपाय है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो अपव्ययता है, जो अर्थ का तन मन धन रूपी जो अर्थ का जो अपव्ययता है उसको सदुपयोगिता में प्रमाणित करने के लिए जो जो व्यवस्था है, पद्धति है, प्रणाली है, उसमें बात कर रहे हैं। उसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक इकाई द्वारा विशेष प्रयास पूर्वक मानवता में पाए जाने वाले वास्तविक तथ्यों का उनमें समावेश करना ही एकमात्र उपाय है। तो उसका उपाय की बात कर रहे हैं। प्रत्येक मानवीय व्यवस्था का अर्थ का संरक्षण प्रदान करने के लिए संकल्पित है। प्रत्येक मानवीय व्यवस्था अर्थ का संरक्षण प्रदान करने के लिए संकल्पित है, साथ ही संवर्धन करने की आकांक्षा भी समाई रहती है। व्यवस्था के कार्य सीमांतगत जो जनजाति है उनमें अर्थ के सदुपयोग को अपने व्यवहार पूर्वक सिद्ध करने योग्य क्षमता को स्थापित करने की प्रक्रिया ही
सदुपयोग में प्रवर्तन है। इस प्रवर्तन प्रक्रिया को अत्यधिक गतिशील करना ही ऐसी क्षमता का विपुल होना है। यही शिक्षा की प्रधान उपलब्धि है। तो ये शिक्षा की जो बात बता रहे हैं कि जो हमारा जो शिक्षा पद्धति होना चाहिए, जो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, उसका कुल मिला करके क्या हो कि ये जो अर्थ है उसका संरक्षण सदुपयोग जो है ये होने लगे, इस अर्थ में ही शिक्षा जो है होनी चाहिए। अर्थ की सदुपयोगात्मक क्षमता से संपूर्ण जनजाति संपन्न होने तक व्यवस्था पद्धति में क्रूर दंड विधान का होना समाहित है, क्योंकि यह आतंक पूर्वक अपराध गति को स्तंभित करता है। अब यहाँ पर एक चीज बात बोल रहे हैं कि जब तक अर्थ का सदुपयोग होने की जो क्षमता से हर एक मनुष्य जो है संपन्न नहीं हो जाता, जब तक तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग के में हर व्यक्ति पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें क्रूर दंड विधान का होना बना रहेगा। अभी की स्थिति में भी बोल रहे हैं कि अभी इन्होंने इसको गलत नहीं कहा कि जो ये क्रूर दंड विधान है कि उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो इस लाइन में बोल रहे हैं कि अर्थ की सदुपयोगात्मक क्षमता से संपूर्ण जनजाति संपन्न होने तक व्यवस्था पद्धति में क्रूर दंड विधान का होना समाहित है, क्योंकि यह आतंक पूर्वक अपराध गति को स्तंभित करता है। तो ये जो चीज बोल रहे हैं कि अभी की स्थिति में जो यहाँ पर अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा नहीं हो पा रहा है तन मन धन रूपी, तो यहां से हर मनुष्य तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करने लगे। इसके लिए दोनों ही कार्यक्रम होंगे। एक तो शिक्षा कार्यक्रम होगा कि वो इस चीज को, जो सारे चीजों को समझ करके अर्थ के सदुपयोग सुरक्षा करने योग्य हो जाए, और उसके साथ साथ जो है जो क्रूर दंड विधान भी रहेगा, ताकि वो बाध्य होगा इस चीज को समझने के लिए। तो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। यह स्तंभन प्रक्रिया की उपादेयता तब तक रहेगी जब तक संपूर्ण जनजाति मानवता पूर्ण जीवन में संक्रमित ना हो जाए। तो ये जो दंड विधान है, ये दंड विधान की जो उपादेयता है या इसका जो भी इफेक्ट है या जो भी इसकी आवश्यकता जो है वो कब तक रहेगी, जब तक संपूर्ण मानव जाति जो है वो मानवतापूर्ण जीवन में संक्रमित ना हो जाए। तो जब तक मानवतापूर्ण जीवन में मनुष्य संक्रमित नहीं हो जाता है तब तक दंड विधान बना ही रहेगा। अभी की स्थिति में बोल रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए भी सोचने के विषय है कि बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जो वर्तमान स्थिति से मानवीय परंपरा बनने तक, तब तक दंड विधान भी रहना रहेगा, क्योंकि दंड विधान जो है वो एक स्तंभित करने की जो प्रक्रिया है, स्तंभित करने का मतलब जो है उसको फोर्सफुली जो है जागृति की, मतलब जागृति की ओर, मतलब जागृति की ओर तो नहीं कहेंगे, फोर्सफुली जो है उसके जो भी भोगवादी प्रवृत्तियां हैं उसको रोकने के लिए थोड़े समय के लिए ये काम करता है। लेकिन उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि शिक्षा संस्कार की भी आवश्यकता है। इसका मतलब जैसे बोल रहे हैं कि जो अभी वर्तमान के जेल हैं उसमें जो भी दंड देगा उसको हो सकता है जेल में डाला जाए, लेकिन जेल में डाल करके उसको जो है अध्ययन भी कराया जाएगा कि भाई तुम अध्ययन भी करो, और यदि तुम्हारे में गुणात्मक परिवर्तन जब तक नहीं दिखता तब तक तुम्हारे को जो है ये दंड भोगना पड़ेगा। और हो सकता है कि उस दंड भोगने के क्रम में यदि वो बाध्य होता है, उस दंड के फलस्वरूप वो बाध्य होता है, तो वो जागृति के लिए प्रयासरत होगा। और यदि प्रयास होने पे उसको स्वयं में ही यदि लगता है कि नहीं ये ऐसा ही जीना स्वीकार है, उसके बाद उस व्यक्ति को दंड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं स्फूर्त विधि से स्वनियंत्रित हो गया होता है। ऐसी संक्रमण प्रक्रिया के लिए मानवता को उपस्थापित करने योग्य समृद्ध शिक्षा प्रणाली, पद्धति व नीति है। इसी लोकोपकारी व्यवस्था से ही न्याय प्रदायी क्षमता की स्थापना होती है। इसका संरक्षण होना ही न्याय व्यवस्था एवं शिक्षा की उपलब्धि है। अभी भोग असामाजिकता पर नियंत्रण हेतु दंड शासन आवश्यक, हाँ बिल्कुल ही आवश्यक है, क्योंकि अभी भी देखेंगे कि यदि कुछ ना कुछ जो अभी दिख ही रहा है कि अभी भी समाज में जो एक तरीके से देखेंगे कि लोग उतना अव्यवस्था या उस तरीके से मनमानी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है दंड मिलेगा, या एक जो भी सिस्टम बना हुआ है कि उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उनके ऊपर जो है ये हो जाएगा। इस कारण से कहीं ना कहीं आदमी जो है अभी दबाव पूर्वक नियंत्रित कुछ हद तक तो है, पूरी तरीके से नहीं है लेकिन कुछ हद तक तो है।
और इसमें यदि हम सही शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर लें, जहां पर वो उसमें मतलब वो जीव चेतना से मानव चेतना तक संक्रमित हो पाए, ऐसी शिक्षा पद्धति यदि हो जाती है, तो इन दोनों के जो मतलब संयोग से अभी जो है धीरे 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 गुणात्मक परिवर्तन होना हो सकता है। और जब तक पूरा मानव जाति जो है नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से मानव चेतना में संक्रमित नहीं हो पाता है, तब तक इसकी आवश्यकता बनी ही रहेगी। देखिए, मैंने ये जो बोला है कि जेल में अध्ययन, सिर्फ जेल में ही नहीं, यहाँ पूरे 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 समाज में हर व्यक्ति के लिए ही अध्ययन की आवश्यकता है। पूरे समाज में हर व्यक्ति के लिए ही अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है, मान ले कि वो गलती उसने कर दिया और कोई व्यक्ति गलती नहीं किया, उसमें इतना ही है कि एक ने शारीरिक रूप से गलती किया है और कई व्यक्ति जो है विचार रूप में भी गलत कर ही रहे होते हैं, तो वो दोनों तरीके के व्यक्ति को, एक को जो है शरीर से वो अब किसी का वध कर ही दे रहा है, तो उसको बलपूर्वक हमको जेल में डाल करके अध्ययन कराने की जरूरत है। जो इस तरीके का नहीं कर रहा है उसको बाहर अध्ययन कराने की जरूरत है, लेकिन अध्ययन की आवश्यकता दोनों को ही है। ऐसा बताते भी हैं पहले कि बिलासपुर में या कहाँ पर तो जो है जेल में काफी प्रयोग भी हुआ है और उसके काफी अच्छे रिजल्ट भी आए थे, बट मुझे इसके बारे में बहुत नहीं पता। उसके सर्वसुलभ होने के अनंतर क्रूर दंड व्यवस्था की निरर्थकता सिद्ध होती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था एवं मानवता से परिपूर्ण जनजाति का होना ही मानव की पांचों स्थितियों में सफलता है। यही मानवता की चरितार्थता, यही नित्य मंगल व शुभ है। मानव स्वधर्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए बाध्य है। तो देखिए, अभी के एक थोड़ा सा समराइज कर लें कि एक चीज बढ़िया जो बाबा जी ने लिखा है कि जो अभी वर्तमान की स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति से जो अमानवीय परंपरा अभी बनी हुई है, इस अमानवीय परंपरा से मानवीय परंपरा बनने तक के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, उसमें जो है दो उपाय जो वो बोल ही रहे हैं। एक तो सबसे मूल उपाय है कि जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करना होगा। इस शिक्षा व्यवस्था में जो मनुष्य जो है तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग सुरक्षा जो है वो उसके योग्य हो जाए, और वो मतलब उस अर्थ में कहें कि वो यतित्व सतित्व की में स्थापित हो जाए, या फिर ये कहें कि वो भोगों में संयम, भोगवादी भोग की जगह जो है वो संयमित जीवन जीने लगे। इस अर्थ में जो है शिक्षा प्रणाली का होना आवश्यक है। कुल मिलाकर के जागृत हो जाए, जीव चेतना से मानव चेतना में वो संक्रमित हो जाए। इस अर्थ में जो है शिक्षा का जो है अभी समावेश होना आवश्यक है। और उसके साथ साथ जो है दंड विधान भी रहेगा, क्योंकि हर तरीके के मनुष्य दिख रहे हैं, और तो जो भी जो कुछ ज्यादा ही तोड़फोड़ मचा रहे हैं समाज में, तो उनको दूसरे विधि से अध्ययन कराया जाएगा। और जो मान लीजिए जिनका कारण समाज में कम तोड़फोड़ है, तो उनको अलग विधि से अध्ययन कराया जाएगा, लेकिन अध्ययन की आवश्यकता दोनों के ही है। का एक मानव, हाँ, मानव स्वधर्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए बाध्य है। हाँ, आप योग्य हो गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, मैं अभी योग्य नहीं हो गया हूं, लेकिन मुझ में गुणात्मक परिवर्तन काफी हुआ है। जो आज से जब भी मैंने अध्ययन करना शुरू किया 10 साल 12 साल पहले, तो वहां से लेकर के अभी तक जो है वर्तमान में मुझ में काफी गुणात्मक परिवर्तन हो गया है। लेकिन इस गुणात्मक परिवर्तन से जो वो क्रिया पूर्णता तक की बात है, वो जर्नी अभी बाकी है। तो मैं अभी ऐसा मतलब भाई, क्योंकि भैया जी ने मुझे पूछा है कि आप योग्य हो गए हैं क्या भैया, तो मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूं कि बिल्कुल नहीं, मैं योग्य अभी नहीं हुआ हूं। अभी मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, और अभी मैं पूरी तरीके से मानव चेतना में स्थापित नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझ में गुणात्मक परिवर्तन हुआ ही है। और गुणात्मक परिवर्तन का जो भी एक फाइनल, एक फर्स्ट स्टेज का जो डेस्टिनेशन कहें कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होना, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये अपना देख पा रहा हूं कि जो भी मेरे विचार हैं, जो भी मेरे इच्छाएं हैं, वो बहुत
अब जो पहले जिस तरीके से चलते थे और अब जो चलते हैं उसमें काफी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। जो शरीर मूलक विधि से जो जीने का प्रवृत्ति था जितना पहले, उसमें बहुत कमी आई है। ये पूरी तरीके से कम हो गया हो या खत्म हो गया हो, ऐसा मैं अपने में नहीं देखता हूं कि ये पूरी तरीके से मैं शरीर मूलक विधि से ही बिल्कुल ही नहीं जीता हूं, ऐसा नहीं है। कि कई समय जो है हो ही जाता है, लेकिन मतलब वो बहुत कम है उसमें, क्योंकि मैं अपना हर क्षण मूल्यांकन कर ही रहा होता हूं कि जो भी है, कि जो जहां भी मेरा मन शरीर मूलक विधि से जीने का कोशिश करता है, मन के अनुरूप जो है वो चित्त वृत्तियों को हाईजेक कर लेता है, तो वो मैं बाद में मूल्यांकन कर ही पाता हूँ कि मन ने मेरे साथ ऐसा किया, या जो भी है चित्त वृत्ति जो है मन के अनुरूप कार्य करने लगे, तो इसको और ठीक करने की जरूरत है। मैं काफी जो है उसमें एक्टिवली काम करता हूँ। इनफैक्ट सोते जागते भी मैं इस चीज पे काफी कॉन्शियस रहता हूँ कि मैं सोते हुए भी जो है सोते हुए भी जो मेरे स्वप्न चल रहे हैं या जो भी चल रहे हैं उसमें जो जो स्वप्न के कंटेंट है वो क्या चीज है। यदि उसमें भी शरीर मूलक विधि से ही ज्यादातर दिख रहा हो, तो वो मुझे लगता है कि वो गड़बड़ है, तो उसको मुझे ठीक करने की जरूरत है। एक भैया जी ने जो है अभी किया था, जो है फिर डिलीट गुणात्मक, उन्होंने जो पूछा था, गुणात्मक परिवर्तन से आपका क्या आशा है। गुणात्मक परिवर्तन से मेरा यही आशा है कि देखिए भाई, मैं यहाँ इस जो अध्ययन के क्रम में आया कि जब मैं अपना पढ़ाई बीटेक कर ही रहा था, उस समय पे जो मेरे मन, अब मैं जिसको देख पा रहा हूं कि मेरे मन में जो भी भोगवादी प्रवृत्तियां डेवलप हो गई थी, जो वो जो मतलब जो 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने की जो निरंतर प्रयास चल ही रहा था, उस अर्थ में मेरे को वो स्वयं ही स्वीकार नहीं हो पा रहा था। तो उसी से ही प्रेरित होकर के कि भाई ये 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं मुझे उस समय भी लगता था कि मैं अपनी क्रिया शक्ति का जो है अपव्यय कर रहा हूं, तो उसका सदव्यय कैसे हो, मैं जो अपनी क्रिया का सदुपयोग कैसे करने लग जाऊं, इसकी तो पीड़ा थी ही। इस अर्थ में ही यहाँ पे अध्ययन में आया, और धीरे धीरे अध्ययन करके जो है जितना सही का चित्रण मिला, उस अर्थ में जो है मन में जो भी है, जो भी वो पूरी तरीके से शरीर मूलक जीने की जगह जो चित्त वृत्ति में जो भी सही का जो प्रस्ताव आया है और जो मूल्यों की बात हो रही है, उस अर्थ में जो मन है, मन में मूल्य मूलक आस्वादन होने लगे, उस अर्थ में मन के अनुरूप जो है शरीर से कार्य व्यवहार होने लगे, ऐसा तो मेरे को सब में दिखता ही है। दंड कोई सही उपाय नहीं, इससे अपराध स्तंभित होगा, यानी इसकी वृद्धि ही होगी। अपराध को बलपूर्वक कुछ करने को बाध्य करना, फिर भय प्रलोभन दिखाया नहीं होगा, तो क्या समझने में थोड़ी असहजता महसूस कर रहा हूं। देखिए, दंड का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है ले गए वहां पर जेल में बंद करके फांसी दे दिए, ऐसी बात नहीं हो रही है। आ रहा हूं, जो है एक एक करके सुंदर प्रश्न आ रहे हैं, और ईमानदारी से जो है ना ये डिस्कशन होना बहुत ही जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई संकोच नहीं होता है। दंड विधान का मतलब जो है कि अभी यदि वो मान लीजिए कोई व्यक्ति तोड़फोड़ कर ही रहा है, वो जा करके 10 लोगों को मार दिया या 25 लोगों को मार दिया, तो हम ऐसा नहीं कर रहे कि उसको ले जा करके फांसी पर लटका दिए, क्योंकि भाई जीवन की मृत्यु तो होती नहीं है। तो हम उसको अलग करके उसको बाध्य कर रहे हैं कि अब अध्ययन करो। ऐसा नहीं है कि भाई जो दंड विधान है, अभी का जो दंड विधान है उसके हिसाब से तो कोई भी अध्ययन तो नहीं ही हो रहा है, वो सिर्फ ले जाके उसको पकड़ करके उसको मार देते हैं या जो भी कर देते हैं। अभी का जो दंड विधान की बात कर रहे हैं कि उसमें उस व्यक्ति को बलपूर्वक, उसके मन को दबाव पूर्वक जो है रोकने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसको अध्ययन कराने की भी बात कर रहे हैं। अब मुझसे कोई चीज पूछ रहे हैं कि आप सब विषय से मुक्त हो गए हैं क्या। सब विषय कहने का मतलब जो 4 विषय हैं, 4 विषय आहार निद्रा भय मैथुन, और जो 5 संवेदनाएं उसमें और मैं इंक्लूड कर दूं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। भैया जी बिल्कुल नहीं हुआ हूं मुक्त, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि बिल्कुल मुक्त नहीं हुआ हूं, लेकिन इनके प्रति जितनी आसक्ति पहले थी उतनी अब नहीं है। और अभी भी रिग्रेसली जो है मैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करता ही रहता हूं, जहां भी जब कभी भी मेरे में जो मैं स्वयं का जो मेरा, मैं देखिए कैसे अपनी बात करता हूं,
कि मैं हर समय विचार करता ही रहता हूं कि जो मेरा मन है वो मेरा मन कितनी बार शरीर मूलक विधि से जीने का प्रयास किया, और इस अर्थ पे मैं अपना हर समय इवैल्यूएशन करता रहता हूँ। जहां जहां मुझे दिखता है कि मेरा मन जो है यहाँ पर शरीर मूलक विधि से जीने का कोशिश किया, वहां पर मैं काफी सतर्क हो करके अपना एनालिसिस करता हूं और इसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस संकल्प को मजबूत करने की कोशिश करता ही रहता हूं। अभी भी कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। लेकिन वही कहें कि पूरी तरीके से मैं मुक्त हो गया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन जो 10 साल पहले था और आज हूं, उसमें डिफरेंस है, बिल्कुल है। मतलब मैं ईमानदारी से कहूं तो ये सब चीजों को मैं अपनी वाइफ के साथ या सब लोगों के साथ भी जो है कर ही रहा होता हूं कि ये जो कामावेश है और जो भी है, ये सब जो आवेश हैं, ये सब आवेशों का नियंत्रण कैसे हो, तो कर ही रहे हैं हम लोग बात जो है। अजय जैन भैया का अध्ययन इन लॉकडाउन, बिल्कुल हम सब लोग जेल में बंद हैं ही और बिल्कुल अध्ययन कर रहे हैं। भैया ये जो है, हम एक बोल रहे हैं, देखिए सो कुल मिला के देखिए, बात तो अपने को स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि जब तक हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जो है हम उससे निकल भी नहीं पाएंगे, उस कमियों को हम दूर भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने लिए तो जो है मैं बहुत क्रिटिकल रहता ही हूँ कि जो भी कमियां हैं उसको मैं खुल करके शेयर करता ही हूँ। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती कि भाई यदि मैं मानव चेतना में नहीं हूँ तो मैं कैसे अपने आप को व्यक्त करूं कि मैं मानव चेतना में हूं या बोलूं। मुझे स्वयं भी ही नहीं लगता कि मैं मानव चेतना में नहीं हूं। तो यदि आप भी मुझे नहीं स्वीकार करेंगे कि मैं मानव चेतना में नहीं हूं तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद को ही नहीं स्वीकार करके रखा हुआ है। तो ये कोई जबरदस्ती का थोड़ी है कि मैं अपना सब कुछ जो है वो छुपा करके व्यवहार करूं कि आप मुझे जबरदस्ती मुझे मानव चेतना में स्वीकार करें। मैं तो खुद ही स्वीकार करता हूं कि अभी मैं मानव चेतना में नहीं हूं। स्तंभित शब्द अर्थ उसी स्थिति में रोक देने से है, वृद्धि से नहीं है। हाँ, स्तंभित का अर्थ वही चीज है। स्तंभित का मतलब भैया बोल रहे हैं कि उसी स्थिति में रोक देने से, बिल्कुल स्तंभित करने का मतलब जो है कि उसको बलपूर्वक जो है, जो जेल में लाकर के जो वहां पर वो और फर्दर जो है कुछ गड़बड़ी कर सकता था, उसकी जगह जो है हम उसको वहां पर ही रोक देते हैं कि वो और गड़बड़ी नहीं कर सके। बिल्कुल भैया जी। और कोई डिस्कशन तो या तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद फिर से आगे डिस्कशन कर लेंगे। अभी मैं एक और चीज बोलूं कि कल ही मेरी वाइफ से बात हो रही थी कि संबंधों में जो मूल रूप में देखेंगे, जो पति पत्नी संबंध है या वहां पर भी जो है कि जो उसमें बहुत बड़ी एक चीज है कि ईमानदारी से हम एक दूसरे के साथ यदि संवाद नहीं करेंगे और एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो होता नहीं है। तो मैं भी जो है परिवार में या जिनके साथ भी जी रहा हूँ खुल करके संवाद करता ही हूँ, करना ही चाहता हूँ कि यार देखो इतना यहाँ से जो शुरुआत हुई थी मेरी और आज के दिन ऐसी स्थिति है, गुणात्मक परिवर्तन तो हुआ ही है, लेकिन पूरा हो गया हो ऐसा नहीं है। उसके लिए छटपटाहट है ही और हाथ पांव मार ही रहा हूँ। लेकिन ऐसा दिखता है कि ये कोई झटके वाला कार्यक्रम नहीं है। इतने 10 सालों के प्रयास से ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन वही है कि अभी और आगे के लिए मतलब प्रयास तो है ही और अपेक्षा तो रहती है किसी क्षण हो जाए। इसी क्षण होने के लिए अपेक्षा तो बनी हुई है, लेकिन देख रहा हूं कि वो हो नहीं सकता, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। फिर आपके यह सब करने का क्या क्या प्रयोजन है? क्या सब करने का? जो भी कर रहा हूं कुल मिलाकर के गुणात्मक परिवर्तन के लिए ही कर रहा हूं। बार बार मैं भैया यही कह रहा हूं कि कोई भी गुणात्मक परिवर्तन क्षण में नहीं होता। अमानवीय जो भी समाज है उसमें हमने भी जो है लिया ही है जन्म, उस कारण से भ्रमित जो है मान्यताएं हमारे अंदर भी आई ही, और इस भ्रमित मान्यताओं के अर्थ में जो है जीना बना ही। तो इस अर्थ में एक झटके से हम यहाँ से निपट जाएंगे या उबर जाएंगे ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अथक परिश्रम करना ही पड़ेगा और प्रयासरत हैं ही। कुल मिलाकर के जीने में गलतियां हो ही रही हैं, और लेकिन उन गलतियों से मुक्त होने का कोशिश कर ही रहे हैं कि भाई हम गलतियों से जो है हमसे जीने में गलतियां होना बंद हो जाए हर तरीके से।
अभ्यास किस बात का कर रहे हैं? धर्मपूर्ण विचार में स्थापित होने का जो है अभ्यास कर रहे हैं। धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार में स्थापित होने का अभ्यास कर रहे हैं कि जो मेरे विचार हैं वो धर्मपूर्ण हो जाए और जो मेरा व्यवहार है न्यायपूर्ण हो जाए। इसी का ही अभ्यास कर रहा हूं भैया जी। किन्हीं चीज ने पूछा है कि अभ्यास किस बात का कर रहे हैं? धर्मपूर्ण विचार में स्थापित होना और न्यायपूर्ण व्यवहार में जीने का अभ्यास कर रहा हूं कि मैं जिसके साथ जीता हूं उसको भी तृप्ति मिले और मुझे भी तृप्ति मिले, और जो मैं अपने विचारों में स्वयं में जीता हूं वहां पर भी मैं तृप्त हूं। ऐसे जो विचार हैं जो स्वयं में ही मुझे स्वीकार नहीं होते हैं, जिस कारण से मैं स्वयं में ही जीकर प्रेरित होता हूं, उससे मुक्ति के लिए प्रयास है, उसी के लिए ही अभ्यास है। समय कम है इसलिए मैं इसको और आगे कर देता हूं। मानव स्वधर्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए बाध्य है। फिर से वही चीज लिख रहे हैं, अध्ययन कार्यक्रम बहुत हार्दिक आभार। मानव स्वधर्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए बाध्य है। फिर से वही बात हो रही है, मानव स्वधर्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए बाध्य है। जो अभी मैं अपनी बात कर रहा था, जब तक स्वधर्म का मतलब है सुखी, सुखी होने का मतलब जो है वो कुल मिला के कहेंगे कि जो आत्मा की जागृति, आत्मा के जागृति के फलस्वरूप ही जो है मन में मूल्य मूलक आस्वादन हो पाता है, उसके में स्थापित होने के लिए मैं बाध्य हूं। धर्म क्या है? धर्मपूर्ण विचार की जो बात कर रहे हैं कि जैसे यही बात कर रहे हैं। अब आपके प्रश्न को जो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद लूंगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। या बाध्यता जागृति क्रम में पाई जाने वाली वास्तविकता है। वर्तमान में व्यक्ति, परिवार या किसी वर्ग का अपनी विशेषता के साथ अथवा मानवीयता के साथ सुरक्षित रहना संभव नहीं है। तो वर्तमान में बोल रहे हैं कि व्यक्ति, परिवार या किसी वर्ग का अपनी विशेषता के साथ अथवा मानवीयता के साथ सुरक्षित रहना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार एवं वर्ग मानव सीमानुवर्ती संपर्क या संबंध हुआ है क्योंकि प्रत्येक वर्ग एवं परिवार अपने में स्वतंत्र नहीं है या समग्र में संपर्क रहने तक उसमें अपने में सीमित होना संभव नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक छोटा सा परिवार या व्यक्ति जो है वो किसी भी तरीके से मानवीयता के साथ सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि हम कोई भी एक छोटे, जैसे मान ले कोई एक छोटा सा इस धरती पे एक छोटी जगह हो, वहां मानवीय परंपरा बनी रहे सिर्फ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका संबंध और संपर्क जो है बाकी लोगों से बना ही रहता है। तो इसलिए जो बात कर रहे हैं, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की ही बात इसीलिए कर रहे हैं कि एक छोटे सी जगह में होने से सिर्फ ये नहीं होगा और वो हो भी नहीं पाएगा। मानव धर्म सुख है, ये मैं बाद में बात करेंगे भैया जी। तो इस संपर्क का मूल तत्व व्यवहार एवं उत्पादन ही है, जो अनुभूति व समाधान का प्रकटन है। भ्रमवश परस्पर संपर्क एवं संबंध के लिए व्यापार ही प्रधान तत्व सिद्ध हुआ है। अभी जो भी बात कर रहे हैं कि अभी समाज में जो भी व्यवस्था दिख रही है, तो उसमें जो भी आप देखेंगे कि मानव के साथ जो संबंध, उसका आधार जो है वो व्यापार ही है। अभी हम देखेंगे तो अभी जो हम जिनके साथ इमीडिएट कांटेक्ट में हैं, सुख कैसे मिलेगा, सब बात करेंगे भैया जी। जो है व्यापार जो है ये बहुत बड़ा, हम दूसरे व्यक्ति के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा चीज जो अभी एक व्यापार ही है, जिस कारण से हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं। भ्रमित मानव में व्यवहार गौण है, जबकि व्यवहार संबंध मानव जीवन में प्रधान है। यह वास्तविकता इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि व्यवसाय संबंध पूर्वक मानव का अपने में एकात्मकता, एक सूत्रता एवं तारतम्यता सहित निर्विषमता को पाना संभव नहीं है। लघु मूल्य गुरु मूल्य को नियंत्रित नहीं करता, यह वास्तविकता है। मानव अनुभव से विचार का, विचार से व्यवहार और उत्पादन का नियंत्रण करता है। देखिए यहाँ पर अब बात आ गई है कि सुख कैसे मिलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि अनुभव से ही विचार का, और विचार से व्यवहार का, व्यवहार से उत्पादन का नियंत्रण है। इस आधार पर ही सुख है। जब तक अनुभव नहीं है, अनुभव के बिना विचार का नियंत्रण नहीं है, विचार के नियंत्रण के बिना व्यवहार का नियंत्रण नहीं है, व्यवहार के बिना उत्पादन का नियंत्रण नहीं है। इस अर्थ में जो है वो स्वयं से लेकर के पूरे व्यक्ति के साथ जी करके कभी तृप्त नहीं हो पाएगा। तो अनुभव के आधार पर ही सुखी होना बनता है। इसका प्रमाण ही है कि स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य और शिष्ट मूल्य में व्यवसाय मूल्य। इनके प्रश्न तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इन्होंने परिशोधित नहीं किया है। जी भैया जी, देखिए हो सकता है मिल रहा हो या कुछ भी है, लेकिन अपना काम तो ईमानदारी से ही प्रस्तुत होने का है। कोई भी व्यक्ति यदि संवाद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो है उन्होंने सोचा है, या जो भी तकलीफ है, जो भी है, चाहे वो विरोध के हो या संवाद के अर्थ में जो भी हो, हमारे को तो
ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्वक ही प्रस्तुत होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। क्योंकि मैंने ये बाबा जी में बहुत सुंदर देखा था कि वो हर व्यक्ति के साथ ईमानदारी जिम्मेदारी पूर्वक ही प्रस्तुत हुए थे, उसमें उनकी लाख कमियों को स्वीकार करके भी उसके साथ जो है उसको गुणात्मक परिवर्तन के लिए ही कैसे हो ऐसा ही सोच विचार करके व्यवहार किया, किसी को उन्होंने नकारा नहीं था भैया जी। लघु मूल्य गुरु मूल्य को नियंत्रित करता है या वास्तविकता है, मानव अनुभव से विचार का, विचार से व्यवहार का, व्यवहार से उत्पादन का नियंत्रण करता है। इसका प्रमाण ही है कि स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य, शिष्ट मूल्य में व्यवसाय मूल्य समर्पित है। फिर धर्म की बात करने से क्या होगा? नहीं भैया जी, बिल्कुल बात हो रही है भैया जी। थोड़ा सा हम, मुझे लगता है कि नहीं, ये एक पेज मेरा और था, इसको रोक करके मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो है इनकी बात कर लिया जाए। देखिए भैया जी, कुल मिलाकर के जो है ना, हम सभी जो है एक चीज तो पहले श्योर हो जाना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उस दुख से मुक्ति के लिए ही जो है प्रयासरत हैं। मैं भी हूं, आप भी हैं, सब लोग हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो सुख की चाहत है उस अर्थ में ही हम लोग भटक रहे हैं, उसमें ही हमने यहाँ पर अध्ययन कला काम किया है। और पूरी तरीके से सुखी हो गए हों ऐसा नहीं है, लेकिन जो है सुखी होने का प्रयास तो है ही। और उसके लिए कैसे सुखी होंगे, इसके लिए जो है ये पूरा अध्ययन जो है वो कार्यक्रम उसी के लिए ही है कि सुखी होने के लिए ही ये अध्ययन, ये पूरा अध्ययन करना ही होगा, समझना ही होगा। और कुल मिलाकर के उससे ही ये समझ में आता है कि जो क्रिया शक्ति है, जो अभी मन वृत्ति चित्त है, जो क्रिया शक्ति का अपव्यय जो है वो पूरी तरीके से ना हो। क्रिया शक्ति के अपव्यय से मुक्ति जो है आत्मा की जागृति के पश्चात ही होता है। जब तक आत्मा की जागृति नहीं हो जाती, क्रिया शक्ति का अपव्यय बना ही रहेगा। इस अर्थ में जो है जब तक हमारे आत्मा जागृत नहीं हो जाती, हमें अनुभव नहीं हो जाता, तब तक हमारी बाध्यता है, हमारे को अध्ययन करना ही पड़ेगा तब तक। और उससे पहले जो है सुखी होने का कार्यक्रम नहीं बनेगा। यह वास्तविकता है। इसका प्रमाण ही है कि स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य, शिष्ट मूल्य में व्यवसाय मूल्य समर्पित है। यह वास्तविकता है। व्यापार संबंध लाभ हानि की सीमा में अपने को स्पष्ट करता है। लाभालाभ, हिताहित एवं प्रिय दृष्टि से तथा लाभ हित प्रिय सीमावर्ती प्रवृत्ति पूर्वक सामाजिकता का होना प्रमाण सिद्ध नहीं है। यह अभी की परंपरा का जो भी समाज की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। मानव चेतना सहज सामाजिकता ही समाज को गठित करती है। सामाजिकता ही न्याय धर्माधर्म एवं सत्यासत पूर्ण दृष्टि से न्याय धर्म सत्यपूर्ण व्यवहार विचार एवं अनुभूति है। प्रिय हित लाभ प्रवृत्तियों का न्याय सम्मत होना ही संयमता है। तो ये बता रहे हैं कि प्रिय हित लाभ प्रवृत्तियां हैं मनुष्य में, उनका न्याय सम्मत होना ही संयम है। क्या सुंदर चीज लिखा है उन्होंने कि जो प्रिय हित लाभ के आधार पर जो हमारे जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का न्याय सम्मत हो जाना ही संयम है। बहुत ही सुंदर, जो मेरे को ये लाइन अभी तक समझ में आ रहा है कि जो भी अपनी प्रिय हित लाभ की प्रवृत्तियां हैं, इन प्रिय हित लाभ की प्रवृत्तियों का न्याय में कन्वर्ट हो जाना ही संयम है। कि हम जो है प्रिय हित लाभ की प्रवृत्ति की जगह जो न्याय का मतलब जो है न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में ही इसका कन्वर्ट हो जाना ही संयम है। प्रिय हित एवं लाभ की सीमा में विविधता का अभाव नहीं है। यही तथ्य जीवन में अंतर्विरोध एवं परस्पर विरोध का मूल कारण है। इस पर आधारित उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं से उत्पन्न उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य द्वारा शिष्ट मूल्य एवं स्थापित मूल्य का निष्पन्न होना एवं नियंत्रित होना संभव नहीं है। जो अभी की स्थिति में बात कर रहे हैं कि प्रिय हित लाभ की स्थिति में जो उपयोगिता मूल्य है और जो भी स्थापित जो सुंदरता मूल्य है, उसके द्वारा शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य का जो है वो समाज में स्थापित नहीं किया जा सकता। वो है ही संभावना और असंभावना विश्लेषण सिद्ध तथ्य है। यही कारण ज्ञान का आधार है। कारण गुण गणित से ही वास्तविकता का निर्णय होता है। तो ये कारण गुण गणित जो है ये बता रहे हैं। कारण गुण गणित से ही वास्तविकता का निर्णय होता है। ये कारण गुण गणित जो है वो बताते हैं 3 भाषा है, इन तीनों भाषाओं से ही वास्तविकता का निर्णय होता है। वर्तमान स्थिति में इस पृथ्वी के सीमांतवर्ती जो संपर्क स्थापित हुआ है उसके विच्छेद में मंगल नहीं है। मानव के अथक प्रयास एवं शुभकामना पूर्वक ही यह विशाल संपर्क एवं संपर्क सुलभ स्थिति निर्मित हुई है। यह ऐतिहासिक है। इसकी निरंतरता के लिए उत्पादन संबंध पर्याप्त नहीं है। व्यवहार संबंध को स्थापित कर लेना ही उसकी पर्याप्तता है।
बहुत संदर्भ बोल रहे हैं कि अभी जो भी मैक्सिमम जो अभी बना हुआ है समाज में, वो व्यवहार का लिए बहुत बड़ा जो चीज़ है, मतलब एक दूसरे से वो एक उत्पादन संबंध के आधार पे ही व्यवहार बना हुआ है। उसकी जगह जो बोल रहे हैं कि उत्पादन की जगह जो है व्यवहार संबंध जो है प्रधान हो जाए, वो न्याय संगत हो जाए, उस अर्थ में ही जो है ना ये जो भी है उसकी जो है समाज की उपाय देता है, ऐसा बता रहे हैं। व्यवहार संबंध में ही एकात्मकता सिद्ध होती है, उत्पादन संबंध में एकात्मकता को पाना प्रमाण सिद्ध नहीं है। तो व्यवहार संबंध में ही एकात्मकता सिद्ध होती है, मतलब वहीं पर एक जो है एक रूपता दिखती है। उत्पादन संबंध में एकात्मकता को पाना प्रमाण सिद्ध नहीं है। व्यवहार एवं समाधान के लिए धन तंत्र पर्याप्त नहीं है। धन व्यवहार का केवल साधन है। भ्रमवश धन तंत्रन व्यवहार में प्रलोभन का कारण है, प्रलोभन स्वयं में मूल्य नहीं है। कल्पित प्रभाव में लुब्धायमान होना ही प्रलोभन है। प्रलोभन की परिभाषा बताते हैं, कल्पित प्रभाव में लुब्धायमान होना। कल्पित प्रभाव का मतलब जो है हिप्नोटिज्म, स्वप्न जो है, इसको सम्मोहन की बात कर रहे हैं। हम जिस चीज को महत्वपूर्ण मान लिए हैं उसके प्रभाव में आ जाने को ही प्रलोभन कर रहे हैं। जैसे जो भी संवेदनाओं से सुखी होने की बात है, उस संवेदनाओं को ही महत्वपूर्ण मान लेना, या उस अर्थ में ही जो है हम अपने कल्पनाशीलता को पूरी तरीके से नियोजित कर देते हैं, इसी को ही प्रलोभन कर रहे हैं। प्रभव या प्रभव अर्थात स्थिति में जिसका लोप हो वही प्रलोभन है। प्रलोभन मानव के गुणात्मक परिवर्तन का सहायक नहीं है। अस्तित्व विहीनता के आधार पर अस्तित्व की सिद्धि नहीं है। अस्तित्व के आधार पर ही अस्तित्व की सिद्धि है। इसकी मूल वास्तविकता सत्ता में संपृक्त प्रकृति की अविभाज्यता है। प्रत्येक स्थिति में आधार का गुरु होना एवं आश्रय का लघु होना प्रमाणित है। तो ये बार बार बता रहे हैं कि हर एक स्थिति में जो भी है, जो आधार होगा वो गुरु होगा, और उस गुरु के आधार पे जो दूसरा चीज होगा वो आश्रित होगा, उसको लघु होगा। जैसा उसको एग्जाम्पल बता रहे, सत्ता में संपृक्त प्रकृति इसी तारतम्य में स्वयं को स्पष्ट करती है। इससे स्पष्ट होता है कि शिष्ट मूल्य जो गुरु मूल्य है का आधार शिष्ट मूल्य जो गुरु मूल्य है का आधार वस्तु मूल्य जो लघु मूल्य का है होना संभव है। तो ये बता रहे हैं शिष्ट मूल्य जो है वो आश्रय मूल्य, उसको एक तरीके से कह सकते हैं, वो आश्रय है। किसका आश्रय है? तो वो जो गुरु मूल्य है जिसको हम लोग बोल रहे हैं गुरु मूल्य जो है वो, अच्छा नहीं, यहाँ पर शिष्ट मूल्य और जो वस्तु मूल्य की बात कर रहे हैं, तो शिष्ट मूल्य को गुरु मूल्य कह रहे हैं और वस्तु मूल्य को लघु मूल्य कह रहे हैं। इसके लिए प्रयास करना ही भ्रम है, अर्थात वास्तविकता से परे कल्पना है। भ्रमपूर्ण कल्पनाएं जीवन में चरितार्थ नहीं होती, इसके साथ ही अनिष्ट घटनाओं को सम्मुख होने के लिए बाध्य करते हैं। यही भ्रम एवं अज्ञान की परिणति है। अज्ञान एवं भ्रम के बिना मानव द्वारा अनिष्ट घटनाओं का निर्माण संभव नहीं है। मानव के साथ द्रोह, विद्रोह, वध, विध्वंस एवं युद्ध जैसी घटनाओं को निर्मित करने में भ्रम और अज्ञान का होना आवश्यक है। इसके बिना अर्थात निर्भ्रमता एवं ज्ञान पूर्वक परस्पर मानव के लिए अनिष्ट घटनाओं को निर्मित करना संभव नहीं है। प्रिय हित एवं लाभ, सीमांतवर्ती व्यवसाय, संबंध, द्रोह, विद्रोह, छल, कपट, दम्भ एवं पाखंड से मुक्त नहीं है। परिणामतः वध, विध्वंस एवं युद्ध है। अस्तु मानव के विशाल संपर्क एवं संबंध की निरंतरता के लिए मानवतापूर्ण व्यवहार संबंध का समृद्ध होना अपरिहार्य है। इसकी अवहेलना में प्राप्त संबंधों की विशालता का विच्छेद होना अवश्यम भावी है। वध, विध्वंस एवं युद्ध पूर्वक मानव किसी भी स्थिति में संबंधों को चिरस्थायी रखने में समर्थ नहीं है। संबंध एवं संपर्क में ही मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होता है। यही चरितार्थता का प्रधान लक्षण है, जो वास्तविकता है। मानव में गुणात्मक परिवर्तन की संभावना है ही। यही वास्तविकता मानव को उत्प्रेरित करती है कि व्यवसाय संबंध का व्यवहार संबंध हो ना ऐतिहासिक स्थापना है। यह संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था की एकात्मकता ही है। मान्यतापूर्वक इसका विश्लेषण सकारात्मक होता है, निर्णय होता है व प्रमाणीकरण होता है। प्रत्येक धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्था अपनी अपनी मूल संहिता में मान्यतापूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता के उपलक्ष्य में विधि व्यवस्था का समावेश कर लें। यही सार्वभौम समाधान है, यही सर्वमंगल एवं भौमिक स्वर्ग का प्रादुर्भाव है। देखिए, अब कुल मिलाकर के जो एक चैप्टर खत्म हो गया है, उसमें कुल मिलाकर के लिटरेचर कैसे मिलेगा, मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। भैया जी, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये लिटरेचर है, वो नेट पे अवेलेबल है। आप जो है मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद की जो है वो टाइप करेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उसमें सारे बुक्स जो हैं अवेलेबल हैं।
आप मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद टाइप कीजिए, वो पूरा आ जाएगा। पूरा एक इसका वेबसाइट है कोएग्जिस्टेंस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सारे दर्शन जो हैं, जितनी भी किताबें हैं वो सब मिल जाएंगी, और इसके बारे में सारा कुछ जो भी कहा जा रहा है वो भी मिल जाएगा। और कुल मिलाकर के कुल जो ये पूरी बात हो रही है कि अभी वर्तमान स्थिति जो है वो क्या है, उसमें जो वर्तमान स्थिति का भी मूल्यांकन उन्होंने किया है कि जो मूल में जो हमने वस्तु को प्रधान मान लिया है, वस्तु को प्रधान मानने के आधार पे जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय को ही मूल हमने जो है व्यवहार का आधार मान लिया है। उसकी जगह जो है वो न्याय जो है, मनुष्य के साथ न्याय को हम यदि प्रधान मान करके उसको व्यवहार का आधार बना सके तो ही समाज में अभयता आएगी। इस व्यापार के आधार पर जो है अभयता नहीं आएगी। कुल मिला के अभी भी देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो देखेंगे, जो एक देश का दूसरे एक देश के साथ जो संबंध है उसका मूल आधार व्यापार ही है। जैसे भारत का जो दूसरे देश का देखेंगे तो कुल मिलाकर के व्यापार ही आधार है संबंध का। कोई वहां पर है ही नहीं कि एक दूसरे के साथ संबंध का निर्वाह करना है। इस अर्थ में एक दूसरे के साथ जो है जो भी हम बातचीत व्यवहार कर रहे हैं, और वही इस अर्थ में जो है वो समाज में अभयता नहीं है। तो ये देख ही रहे हैं कि सारे देश जो है एक दूसरे से लड़ने के लिए जो है तत्पर हैं ही, और कहीं ना कहीं ये जो बता रहे हैं कि ये कोरोना वायरस भी जो है उसी के ही जो है इफेक्ट में आया है, ताकि वो उस व्यापार से कुछ लाभ कमा सकें। तो इस अर्थ में कुल मिलाकर के जो उन्होंने बात कही है कि जो भोगवादी प्रवृत्ति है, जो कुल मिला के कह रहे हैं कि जो ये भोगवादी प्रवृत्ति है मनुष्य में, जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलती, इसमें इससे संयम नहीं हो जाता है, तब तक जो है समाज में अभयता नहीं आएगी। कुल मिलाकर के जो ये टॉपिक था, इसको समराइज करें कि जो भी मनुष्य में जो भोगवादी प्रवृत्तियां हैं, एक से लेकर हर एक तक, तो जब तक वो पूरी तरीके से संयमित नहीं हो जाती हैं, तब तक समाज में किसी भी तरीके से इसको अभयता को स्थापित कर लेना संभव नहीं है। तो उस अर्थ में ही पूरे चैप्टर में विश्लेषण किया गया कि भोग का मतलब क्या है, भोगों से संयम का मतलब क्या है। भोगों से संयम के अर्थ में जो है यतित्व और सतित्व की बात की गई। यतित्व और सतित्व के मूल में जो है वो जो है जागृति की ओर श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक लगे रहने को ही बात हुई। और उसके अर्थ में जो फिर बात आई कि जो अभी वर्तमान में जो ये भोग है, जो अर्थ की सुरक्षा के लिए जो भी प्रावधान बना हुआ है, जो भी दंड विधान बना हुआ है, उसका भी मूल्यांकन हुआ कि उससे सिर्फ जो है उस दंड विधान से अभयता को पा लिया गया है, ऐसा प्रमाण नहीं दिखता। अभी वर्तमान में दंड विधान बना हुआ ही है। उसके कारण जो है समाज में ऐसा मतलब अभ्यास ये तो रहा है कि जो है वो अभयता आ जाए, लेकिन ऐसा अभयता जो है अभी तक जो है दिखता नहीं है। इसके लिए ही बता रहे कि शिक्षा प्रणाली जो है उसकी जो है आवश्यकता है। तो वो दोनों ही चीज़ में बता रहे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली और वो शिक्षा भी जो है वो इस अर्थ में हो कि वो जागृति तक जो है मनुष्य के सफर को वो मतलब सहयोगी हो पाए, वो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित कर पाए मनुष्य को। इस अर्थ में शिक्षा पद्धति को समावेश करना आवश्यक है, तभी जो है वो समाज में अभयता को पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो ये बुक, ये जो पूरा चैप्टर है, इसको हम लोगों ने समराइज कर लिया कि जो समाज में अभी अभयता की जो एक लक्ष्य है, जो बोलते हैं समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व जो है, ये बोलते हैं व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभयता, ये जो एक लक्ष्य है। और जो ये लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भोगों में संयमता होना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति में संयम होना, संयम की आवश्यकता है। जो वो भोगवादी प्रवृत्तियां हैं उसमें संयम के हुए बिना जो समाज में अभयता को जो पाना बहुत ही कठिन है। इसी पर ही पूरी जो है ये जो चैप्टर था ये डिस्कशन था। कि बाकी लोग भी कुछ कमेंट करें, प्रबोधक ही उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैया विनोद जी, बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं। ये अब जो है ये पता कर सकते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी जो है आपको मैंने नेट पे बता ही दिया है कि वहाँ पर भी अवेलेबल है साइट पे। और हार्ड कॉपी के लिए जो है उम्मेद जी ने कहा ही है कि अभय पुराणिक जी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं।
एक और जो है मीना चाची ने भी बहुत ही सुंदर पढ़ती। प्रणाम चाची। देखिए मीना चाची के साथ जो है मेरा खास लगाव रहा ही है। तो यहीं पर करते हैं भैया जी लोग। फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं 3:30 बजे। उस समय और यदि कुछ इस तरीके की रहेगी। आई एम ह्यूमन वैल्यू टीचर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ठीक है भैया जी। मोबाइल नंबर किनका भैया, मोबाइल नंबर? ठीक भैया, फिर मिलते हैं 3:30 बजे। आपसे फोन पर बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मेरा नंबर है 9122 976073। बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक भैया, इसको अंत कर देते हैं। इसको कहाँ से एंड करा जाए, यहाँ से। आर यू श्योर दैट यू वांट